आय राधिका वै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकृतृभस्य कृपा सिन्धुैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वदा मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल भवन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमले चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज शिल गोविंद गोस्वामी महाराज शिल भक्त श्रीधर गोस्वामी भक्ति बनपुरी गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। दो दिन पहले हम रायरमंद की तिरुभाव तिथि बहुत सुंदर रूप में मनाया। महाप्रभु की परिकरों में विशेष करके रायरमंद की भूमिका जो है अतीव सुंदर और मधुर है, क्योंकि स्वयं कृष्ण लीला में जो रस आस्वादन किया, ब्रज की जो रस आस्वादन किया, किंतु उससे पूर्णता व सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। इसलिए स्वयं कृष्ण मन मन विचार करने लगे, ये मेरे सौंदर्य माधुर्य आदि देख करके राधा के हृदय में इतने भाव उतावला उतावला क्यों हो जाता है। जिससे श्लोक में श्री राधा प्रणय महिमा कीदृशो वाणिवा साधुत जनो मधुरिमा कीदृशो वा मोदी सुखंच मधुनुत कीदृशवती लोभा तद्भावड्ड सजन समजन समझनी शचिगर्भ सिंधु हरिंदु। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो वाणिवा साधुत जनो अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मोदी सुखंच समद अनुभवत कीदृशवती लोभा तद भावड्ड समझन समझनी शुचिगर्भ सिंधु हरिंद्र। इस श्लोक के द्वारा सर्व दामोदर जो प्रकाश कर रहे हैं, ये राधा जी की प्रणय महिमा कैसे, जो और दूसरी मेरे जो अद्भुत मधुरिमा सुंदर जो मधुरिमा जो स्वयं राधा जी सदा सर्वदा आस्वादन करती है, वो मेरा मधुरिमा क्या है। और तीसरी, स्वयं राधा जी मेरी मधुरिमा को आस्वादन करके उनके हृदय में जो अनुभव उत्पन्न होता है, सुख व अनुभूति होता है, वो है क्या चीज। क्योंकि स्वयं कृष्ण विचार करने लगे, ये मेरे सौंदर्य माधुर्य आदि की तरह सभी लोग हैं आकृष्ट होता है, मेरे अंग की सुगंध के द्वारा सभी उन्मत्त हो जाता है। और किंतु जब राधा जी की तरफ मैं देखती हूँ, राधा जी के अंग की सुगंध से मैं अपने को स्थिर रख नहीं पाती। और इसलिए विचार में भी कर रहा हूँ, ये मुझसे भी राधा जी श्रेष्ठ है, किंतु तथापि निरपेक्ष रूप में देखा जाए जो मेरी सौंदर्य मधुरिमा है क्या जी, वो सदा राधा जी टकटकाते हुए और वो सौंदर्य माधुर्य के सदा सर्वदा आस्वादन करते रहते हैं।
है। मेरे प्रति जो उनकी जी प्रणय क्या है, एक क्षण काल के लिए मैं उससे कहीं भी चले जाता हूँ और थोड़ी सी उससे दूर हो जाता हूँ, वो कैसे उन्मादिनी हो जाती। किंतु मेरे तो हृदय में ऐसी नहीं है। मैं राधाई के लिए इतने उन्मादिनी नहीं हो, उन्माद नहीं हो सकता, किंतु मेरे लिए राधा जी इतने उन्माद क्यों हो जाता है। ये समस्त भाव आस्वादन करने के लिए संग कृष्ण मणिमोहन विचार आदि करने लगे। अंत में कृष्ण अपने विचार निकला, ये मैं किसी प्रकार से जी राधा के भाव और कांति लेकर के मैं यदि आ, आ जाऊं, तब मैं वो राधा के वो समस्त भाव माधुर्य में आस्वादन कर सकता हूँ। इसलिए स्वयं कृष्ण राधा की भाव और कांति लेकर के गौरांग के रूप में प्रकट हुए। इससे एक विशेष रहस्य है, राधा जी के भाव और कांति लेकर के तो स्वयं कृष्ण गौरांग के रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु जब तक गुरु का रणनायक नहीं हो है, तब तो वो रसादन, वो रस माधुर्य आस्वादन संभव नहीं होगा। इसलिए स्वयं कृष्ण राह के भावार कांति लेकर के गौरंग के रूप में प्रकट हुए और इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण आदि करके फिर जगन्नाथपुरी की ओर चले। मातृभक्त श्रवणे सचिनंदन गौर हरि माता जी के वाक्य रखने के लिए उन्होंने जगन्नाथपुरी में पधारे और जगन्नाथपुरी में आए। पहले सार्वभट्टाचार्य की उन्होंने उद्धार किया और मायावती की जो गौड़ जो था वह जगन्नाथपुरी, और जहां पर सार्वभट्टाचार्य वहां पर शंकर भाष्य के जो है वो प्रचार करते थे और चैतन्य महाप्रभु पहले सार्वभट्टाचार्य के उद्धार किया, उसके अनुभव कराया ये मैं स्वयं कृष्ण में हूं, उसके षड़भुज दर्शन भी कराया। इसके पश्चात सार्वभट्टाचार्य अपने को अनुभव करने लगे, ये वास्तव रूप में जब राय रमानंद अम्ल की सभा में, पंडितों की सभा में जब आते थे, तो उस सभा में वो गोपियों के बारे में चर्चा करते थे। अद्वैतवादी लोग गोपियों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते। अद्वैतवादी लोग ज्ञान वैराग्य आदि की ज्यादा अधिक रूप में ध्यान देते हैं, क्योंकि अद्वैतवादी लोग कहते हैं ज्ञान वैराग्य आदि होने पर तब वो मुक्ति के अधिकारी बन सकता है और ब्रह्म में लीन हो सकता है। इसलिए अद्वैतवादी लोग अधिक रूप में ज्ञान वैराग्य आदि चर्चा करते रहते हैं, किंतु राय रमानंद उनकी सभा में आकर के डायरेक्ट वो गोपियों के बारे में चर्चा करते थे। इसलिए सर्वभट्टाचार्य स्वयं कह रहे हैं, हे प्रभु आपकी कृपा से मैंने अभी समझ सका ये वास्तव रूप में प्रेम माधुर्य क्या वस्तु है। वह प्रेम माधुर्य के मैंने अभी समझा। इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय कृपा बिना हो नहीं सकता। ईश्वरीय कृपाले सहित जहारे ईश्वर तत्व से ही जानी बारे पारे। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाता है वही भगवान की स्वरूप रस माधुर्य आदि आस्वादन कर सकते हैं। अथाति देव पदाम्बुजदय प्रसाद लेशानुगृहित एव ही
जानाति तत्तं भगवान महिम्नम न चान्नम एकोपि चिरन विचिन्न। ब्रह्म स्तुति में भी बता रहे, ब्रह्मा जी स्वयं स्तुति में बता रहे हैं, ये वास्तव रूप में भगवान की कृपा जब तक नहीं हो, हम तब तक उनका आस्वादन नहीं कर सकते, अर्थात रसमाधुर्य आस्वादन नहीं कर सकते। इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य की उद्धार करके और ये भी समझा दिया, जिससे सार्वभौम भट्टाचार्य कितने महाप्रभु के लिए स्तुति आदि भी किया है। इसलिए वैराग्य विद्या निज भक्ति योगं शिक्षार्थमेकं, ये सब श्लोक आदि स्तुति आदि करने लगे है। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य जो स्वयं महाप्रभु के कहने लगे, प्रभु आप जब दक्षिण देश भ्रमण करने के लिए आप जा रहे हैं, आप अति अवश्य रायरमंद से मिले, क्योंकि रायरमंद जो है वो रसिक वैष्णव है। इसलिए शास्त्र में कहा गया रसिक 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 वैष्णव के साथ ही रस माधुर्य आस्वादन होता है। इसलिए स्वजातीय आस स्निग्ध सतोवरे श्रीमद् भागवतो नाम रस आस्वाद्यते। बोले श्रीमद् भागवत की रस माधुर्य वो आस्वादन कर सकते हैं स्वजातीय आशय स्निग्ध भक्त के द्वारा है। जब तक स्वजातीय आशय स्निग्ध भक्त से हम जब ये समस्त रसमाधुर्य कथा आदि आस्वादन नहीं करेंगे, बा कीर्तन नहीं करेंगे, वास्तव रूप में वो समस्त आस्वादन नहीं होगा। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य तत्व सिद्धांत आदि के द्वारा महाप्रभु भी कहने लगे, प्रभु जो आप दक्षिण देश में जब जा रहे हैं और अति अवश्य रायरमंद से मिले। अभी रायरमंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, एक तो राजा प्रताप रुद्र की गवर्नर थे, विशेष करके साउथ इंडिया की दक्षिण भारत के जो स्थान को जो है ये रायरमंद स्वयं जो है परिचालना करते थे, इसलिए गवर्नर थे वो। और रायरमंद राजा प्रताप रुद्र की अत्यंत प्रिय पात्र भी थे, क्योंकि शास्त्र में कहा गया पहले पहले राजा लोग धार्मिक होते थे और अपने धर्म अपने सभा में बड़े बड़े पंडित को जो है रखते थे। विद्युत सभा होती था उस समय, जिससे विक्रमादित्य की कथा हम लोग श्रवण किया। विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न 9 जो है सभा को भी थे, जिसे कालिदास, बरुचि, बराहमिर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े रसिक और सभा के कवि लोग रहते थे। उसी प्रकार राजा प्रताप रुद्र की सभा में ये राजा क्या बोले रायरमंद महान थे, और विशेष करके स्वयं रायरमंद अपने स्वरचित अनेक ग्रंथ भी रचना की। विशेष करके उन्हें राधा के अभिसारिका राधा के बारे में सुंदर रूप में वर्णन किया गया, जिसे हम लोग कीर्तन करते हैं, कलयते नयनम दिशि दिशि बलितम पंकजमिव मृदु मारुत चलितम। ऐसे सुंदर ये पदावली को उन्होंने लिखा, जिससे राधा जी किस प्रकार अपने प्राणकांता प्राणकांत गोविंद के साथ मिलने के लिए जाते, ये समस्त सुंदर रूप में वर्णन किया है। तो और रायरमंद संघ भी एक मधुर सुंदर ग्रंथ भी रचना की, जगन्नाथ वल्लभ नाटकम, ये समस्त ग्रंथ में दिखाया गया। ये इसलिए चैतन्य महाप्रभु गोदावरी तट पर मिले रायरमंद के साथ, और फिर एकांत स्थान में रायरमंद के साथ भी वार्तालाप भी हुई। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, रायरमंद तुम जैसे रसिक हो, आज मैं समझ गया। इस प्रकार दैना आदि आदि करने लगे।
ये समस्त बहुत सुंदर विवरण वर्णन किया गया है। राय रमानंद पालकी में बैठ करके वैदिक ब्राह्मणों के साथ जब वही गोदावरी के तट पर जब आए और रायरमंद के ये महाप्रभु के देख करके वो आश्चर्य, और स्वयं रायरमंद महाप्रभु के आलिंगन भी किया। इस समस्त विस्तृत वर्णन चैतन्य चरितामृत और ग्रंथ में वर्णन है। तो इसके पश्चात शाम के समय रायरमानंद महाप्रभु के साथ मिले और वहीं पर माधुर्य रस आस्वादन होने लगे, श्लोक आदि करने लगे, जिससे चैतन्य चरितामृत में ये भी वर्णन होते जा रहे हैं। प्रभु कहे बड़ श्लोक साधेर निर्णय, राय कहे स्वधर्माचरणे विष्णु भक्ति है। महाप्रभु ने कहा रायरमंद तुम जो कुछ भी बताओगे शास्त्र प्रमाण देकर करके कहा, शास्त्रीय दिव्य शास्त्रीय प्रमाण और वचन, शास्त्रीय वचन आपको देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं ये तब उस समय महाप्रभु ने पूछा प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्य निर्णय। महाप्रभु पहले प्रश्न पूछा ये साध्य वस्तु क्या है और साधन क्या है। किंतु देखो रायरमानंद ये शुरू किया वर्णाश्रम धर्म से शुरू किया, और भक्ति कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति के एकमात्र उपाय कहा जाता है भक्ति योग अनुशीलन के द्वारा। न साधति मांग योगम न संक धर्म उद्धव न साधस्तपोस त्यागो यथा भक्तिर मम वर्जिता। स्वयं कृष्ण कहने लगे उद्धव को, हे उद्धव कर्म गुण ज्ञान योग आदि के द्वारा मुझे स्वरूपत कोई प्राप्ति नहीं कर पाते। मुझे स्वरूपगत प्राप्ति करने के लिए भक्ति योग अनुशीलन करना। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्ण मायांच तदपाश्रय। स्वयं वैष्णदेव जी नारद जी की कृपा से भक्ति योग अनुशीलन करके तब कृष्ण की स्वरूप को दर्शन किया। कृष्ण लीला आदि दर्शन करके फिर उन्होंने लेटेस्ट पुराणम श्रीमद् भागवत को प्रकट किया। ठीक उसी प्रकार रायरमंद ये कह रहे हैं देखो वर्णाश्रम धर्म आदि पालन के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। इसे कहते हैं अप्रमाण भी दिया ये वर्णाश्रम आचरतावता पुरुषे न परोपमान विष्णु आराधते पंथा नन्न तत्व कारणम। एकमात्र परमेश्वर स्वयं विष्णु वर्णाश्रम धर्म आश्रम आचार्य तो पुरुष के द्वारा ही आराधित होती है। जो वर्णाश्रम धर्म नहीं पालन करते भगवान उसकी स्वीकार नहीं करते। महाप्रभु ने इस सुन करके कहने देखो ये तुमने बताया तो ठीक है, किंतु यह ये बहिर्गत भाव, दिस इज एक्सटर्नल बहिर्गत भाव। आगे कहो, इसलिए कह रहे हैं प्रभु कहे यह बात जो आगे कहा। यहाँ पर महाप्रभु वाज्यजनी यह एक्सटर्नल करने की कहने की यह तात्पर्य था। ये महाप्रभु रायरन के मुखारविंद से ये सुनना चाहते हैं जीवों की जो स्वरूप अनुबंधी वृत्ति क्या है, और स्वरूप अनुबंधी वृत्ति के द्वारा ही जीव किस प्रकार अपने सर्वोत्तम भाव को प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा को सुनने के लिए महाप्रभु कह रहे हैं यह वाज्य ये बहिर्कथा है। आगे कहा तब राय रमन ने कहा राय के कृष्ण कर्मार्पण सर्वसाध्य सा भगवान में सब कुछ अर्पित कर दिया जाए। जत कुरुषि जत जोशी जदासी जत जत तपसी कौंत्य तत्कुरुष मत अर्पणम।
गीता में स्वयं भगवान कहते हैं तुम जो कुछ भी करो मुझे अर्पित कर दो, तब समस्त पाप से तुम मुक्त हो जाओगे। क्योंकि भगवान को अर्पित नहीं करके जो कुछ भजन आदि, जो कुछ भोजन आदि करते हैं, खाते हैं, है, वो पाप भोजन हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी करेंगे पहले भगवान में अर्पित होनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं जत करोसी जत जत अस्नासी जत युहोसी ददासी जत जत तपसी कुंद तत्पुरुष मत अर्पणम, स्वयं भगवान ने अर्पित करना है। किंतु इस कथा को सुनकर के महाप्रभु कहने लगे यह बाध्य आगे कहा आर, क्योंकि यहाँ पर वास्तव रूप में जीव की स्वरूप अनुबंधी वृत्ति है अभी तो प्रकाशित नहीं हो रहा है। इसलिए प्रभु कहे यह बाध्य आगे कह रहा, महाप्रभु एक्सटर्नल है, आगे कहो तब कहते हैं स्वधर्म त्याग। स्वधर्म त्याग है समस्त धर्म आदि त्याग दे करके एक मात्र मेरी शरण में आ जाओ। है अज्ञा वही गुणान दोषान मया दृष्टनपि सुखान धर्मान संस्तज्य ज सर्वान मां भजेत स च सत्तमम। श्रीमद् भागवत भी प्रमाण दे रहे हैं। समस्त धर्मशास्त्र की आदेश इसी प्रकार है, गुण देश विचार पूर्वक धर्म प्रवृत्ति छोड़ करके एकमात्र सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है भगवान ने समर्पित कर देना। जैसे गीता में भी बताया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। इसके भी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं यह बाध्य, ये भी कथा है एक्सटर्नल। जो गीता की जो चरम वाक्य जो है और उस चरम वाक्य के संग कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के उसके भी कह रहे हैं यह वाज्य, क्योंकि जीवों की अभी तक ये स्वरूपानुबंधी वृत्ति के ये यथार्थ स्वरूप अभी प्रकाशित नहीं हो रहा है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं यह वाज्य, ये बहिर्कथा। तब राय रमन फिर कहने लगे ज्ञान मिश्रा भक्ति के बारे में बताया, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वभूतेषु सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। अभेद ब्रह्म ज्ञान स्वरूप ज्ञान चर्चा के द्वारा स्वयं भगवान एक ब्रह्मत्व भाव युक्त लाभ करने पर भी मेरा पराभक्ति को लाभ कर नहीं पाते। इसलिए भगवान की पराभक्ति लाभ करने के लिए महाप्रभु वो सुनना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की भी छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के लक्षण होता है दुखेषु उन्विग्नमना सुखेषु विगत स्प्रिया वित्त रागो भय क्रोध स्थितोधि मुनिर उच्यते। गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मज्ञानी लोग जो है इस संसार में किसी वस्तु के प्रति न आसक्ति रखते हैं न कुछ रखते, ज्ञान वैराग्य आदि चर्चा करते रहते हैं। कोई वस्तु उनकी प्राप्ति हो उससे आनंद भी नहीं होता है और कोई वस्तु खो भी जाए उसके लिए भी वो दुख नहीं प्रकाश करते, किंतु जाते संसार में सब अनित्य वस्तु है। नित्य अनित्यता ज्ञान जब तक जीव के नहीं होता है तो वास्तव रूप में वो भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं करना नहीं चाहते, कर नहीं पाते। इसलिए कहते हैं नित्य नित्य अनित्य वस्तु की ज्ञान हमें होनी चाहिए, किंतु तथा इसकी कहते महाप्रभु इसको भी कह रहे हैं यह वाज्य है, क्योंकि जीवों की जो स्वरूपानुबंधी वृत्ति वो प्रकाशित नहीं हो रहा। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव स्वरूप जो है कृष्ण के दास है, सेवक है। दास करने की मतलब
सेवक है सब, है। एक ही भगवान प्रभु है और सभी उनकी सेवक सेविका है। अकेला पुरुष कृष्ण आर सब वृत्त जरे जारे जो इच्छे ना चाहे तो इच्छे करे नृत्य। एक ही परम पुरुष भोक्ता स्वयं भगवान कृष्ण है और सभी उनके सेवक सेविका कहा जाता है। यहाँ तक भी राधा गोपी आदि भी सेविका की लिस्ट में आ जाता है? क्योंकि सेवा ही जीवों की जो है एकमात्र परम धर्म है। जो भगवत सेवा को छोड़ करके है कर्म ज्ञान योग तपस्या अथवा निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान में चले जाते हैं, वो वास्तव रूप में अपने स्वरूप की स्वरूप से वो वंचित हो जाता है। जीव के जो स्वरूप तो जो वृत्ति जो है भगवान की सेवानंद प्राप्ति करना, सेवा में आनंद होता है। ब्रह्मानंद में आनंद आनंद सामान्य आनंद होता है। खदोदोक सम, खदोदोक माने जुगनू के भांति होता है। जैसे अंधकार रात्रि में वो जुगनू जो है टिम 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 करके उनको आलो दिखाई पड़ता रहता है। बोले जो मुक्ति में जो जाते हैं, मुक्ति की जो आनंद जो कहते हैं, बोले खदोदोक सम, संस्कृत में खदोदोक कहा जाता है, वो जुगनू की कहा जाता है। बोले उतने सामान्य रूप, किंतु वास्तव प्रेमानंद जो है वो बृहद वस्तु है। इसलिए महाप्रभु मुक्ति के जो भी कर रहे हैं ये जीवों की सर्वानंद वृत्ति नहीं है। इसलिए राय कर आगे को एक आगे कहा एक प्रभु कहे यो बाज्य आगे कहा, तो राय कहे ज्ञान सुनना भक्ति सर्वसाध्य सार। तो राय रमानंद फिर बताए ज्ञान सुनना भक्ति ज्ञाने प्रयासे मुदवत्स नमन्ते जीवन्ते सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवां नवी जो प्रयासो अजितो जीतो ओपि स्तोई स्तैलोक्यम ज्ञाने प्रयासो मुदवत्स नमन्ते। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते करते ये श्लोक बता रहे हैं, हे प्रभु समस्त प्रकार की ज्ञान की चर्चा छोड़ करके एकमात्र जहां पर आपकी शुद्ध भक्त जन विराजमान होते हैं उनके सानिध्य में बैठ करके आपकी कथा श्रवण कीर्तन हो, यही शास्त्र की तात्पर्य का। भक्ति हमारी शुरू हो जाता है जिस समय हम भगवत कथा श्रवण में रुचि रखते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं हमारी भक्ति कब प्रारंभ हुई, कैसे हम समझेंगे ये हमारे हम भक्ति अनुशीलन कर रहे हैं। भक्ति अनुशीलन तब होता है जब भगवत कथा में रुचि हो, रुचि मिला भक्ति कहा जाता है। दो प्रकार की भक्ति, एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। यही रागानुगा भक्ति के कहा जाता है, रुचि मूला भक्ति कहा जाता है। वैदिक भक्ति के द्वारा जीव वैकुंठता प्राप्त कर सकते हैं और रागानुगा भक्ति के द्वारा जीव गोलोक वृंदावन प्राप्त कर लेते हैं। इस समस्त सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार हमारे गोस्वामी वर्ग दिखाया। इसलिए रागानुगा भक्ति के विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पादों ने दिखाए। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी की स्तुति की जब राजमंद ने इसको कोट किया, ये ज्ञान प्रयास मुदवत्स निमंत नमंत एवं, इस श्लोक के सुन करके महाप्रभु है कुछ प्रसन्न हुए। महाप्रभु कहने लगे यह है आगे कहा आर। यहाँ पर आकर के महाप्रभु कह रहे अनुमोदन कर रहे हैं। पहले तो सब बाज्य बाज्य कहने लगे, मैंने दिस एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सटर्नल,
नाम चैतन्य महाप्रभु करे यह হয় মানে জীবকে अभी धीरे धीरे स्वरूप अनुबंधी वृत्ति प्रकाशित होते जा रहे हैं। जीवों की स्वरूप अनुबंधी वृत्ति तब प्रकाश होता है जब जीव भगवत कथा में रुचि रखते। ये वास्तव विचार दिखा रहे महाप्रभु। महाप्रभु इसी को सुनना चाह रहे हैं। हरि कथा रुचि न हो पंड सही कोई अच्छे व्यक्ति कोई वर्णाश्रम ठीक से पालन कर रहे हैं, 4 वर्णों 4 आश्रम के पालन कर रहे हैं, किंतु भगवत कथा में रुचि नहीं रखते। बोले हरि कथा रुचि ना होइले पंड से श्रम। उनके इतने जो त्याग वैराग्य अथवा जो कुछ भी पालन कर रहे हैं, बोले सब बेकार हो जाता है। इसलिए तो प्रहलाद महाराज जी करें श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं बंदनम दास सखात्म निवेदनम एते पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेद नवलक्षणा। ये 9 प्रकार की भक्ति के बारे में यहीं से प्रारंभ है। श्रवणाक भक्ति इसको कहा जाता है। भगवत कथा हम श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें। श्रवण कीर्तन स्मरण। स्वयं भगवान भी कहते हैं जहां पर मेरा कथा चर्चा होती है मैं वहां पर साक्षात रूप में प्रकट हो जाता हूँ। नहांग बसामी वैकुंठे न च जुग्न हृदय च मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। स्वयं भगवान नारद जी के बोले हे नारद, जहां पर मेरे भक्त मेरे ऐसे दिव्य चरित कथा कीर्तन करते वहां पर मैं प्रकट हो जाता हूँ। गीता महात्म में भी वर्णन कर दिया यत्र गीता विचारश्च पठनं पठनं तथा मदते श्री कृष्ण भगवान श्री राधाया स। जहां पर भागवत कथा चर्चा होती है, कीर्तन होती है, पठन पाठन होती है, स्वयं भगवान राधाया स स्वयं अपने प्राण प्रियतम राधा जी के साथ प्रकट हो जाते हैं। तो भगवत प्राप्ति उपाय की यहीं से शुरू होते जा रहे हैं नवविधा भक्ति अनुशीलन करने पर। और नवविधा भक्ति की अनुशीलन की पहली भक्ति कहा जाता है साधु संग में भगवत कथा श्रवण। जैसे तुलसीदास जी रामचरित मानस में भी लिखते जा रहे हैं। ये समस्त वर्णन सुंदर रूप में बताया गया। यहाँ पर के ज्ञान के प्रयास छोड़ करके यहाँ पर 3 प्रकार की ज्ञान के बारे में भी बताया गया। एक तो पदार्थ ज्ञान, और एक तम पदार्थ ज्ञान, और एक जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। ये जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान जो है इसको त्याग देना चाहिए। ये अद्वैतवादी व ब्रह्मवादी इनकी तत्व एक ज्ञान को छोड़ देना चाहिए। और तत्पदार्थ ज्ञान तम पदार्थ ज्ञान के बारे में जीव की पहले जानना चाहिए, अर्थात भगवत तत्व ज्ञान होनी चाहिए। जिस संग भगवान कौन है, क्योंकि लोग जानते नहीं, जिसको जिसको भगवान का पूजा शुरू कर देते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान कौन है, भगवान के लक्षण क्या है। जीव कभी भगवान ब्रह्म नहीं बन सकते, भगवान नहीं बन सकते। इसलिए शास्त्र प्रमाण आदि देते जा रहे हैं। ऐश्वर्य समग्र वीर्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य सन्न भग इतिंगना। भगवान उसे कहते हैं जिसके षडगुण हो, ऐश्वर्य वीर्य यशस्वी ज्ञान और वैराग्य जिसमें, उसके भगवान कहा जाता है। भगवान शब्द के यद्यपि अनेक तो अर्थ हो जाता है, किंतु मूल कहा जाता है ये जिसके षडस्य जो गुण, ऐश्वर्य वीर्य यशस्वी ज्ञान और वैराग्य, उसके भगवान कहा जाता है। इसमें विशेष करके श्री के बारे में हमारी भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते जा रहे हैं। ऐश्वर्य समग्र वीर्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य। भगवान में इतने सुंदर रूप होता
है? जीव में इतने सुंदर रूप नहीं होगा, जीव तो मायाबद्ध जीव। तो इस समस्त भी वर्णन क्या है, इसलिए तत्पदार्थ ज्ञान के बारे में जानना चाहिए। स्वयं भगवान कौन है, भगवान के लक्षण क्या है? और तम पदार्थ ज्ञान कहते हैं जीव के बारे में जानना चाहिए, जीव है क्या चीज है? सब एक, कुछ लोग जो है सबके एक मान लेते हैं, किंतु गीता में स्वयं भगवान कहते हैं मामई वांश जीवो लोके जीवो भूत सनातन। भगवान गीता में कहते हैं जीव मेरा अंश है, पार्ट एंड पार्सल, और सनातन है, नित्य है। तो ब्रह्म कैसे बन जाएंगे, ब्रह्म भगवान कैसे बन जाएंगे है? तो ये समस्त जो विचार दिया गया है, इसलिए कह रहे हैं ये तत्व, ये समस्त ज्ञान हमें होनी चाहिए, शास्त्रीय ज्ञान की जरूरत है। भक्ति अनुशीलन करने के लिए साधु संघ में बैठ करके उस शास्त्रीय ज्ञान भी होना चाहिए। नहीं तो लोग जिसके उसके पूजा करना शुरू कर देते हैं, कोई काली की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, ये व्रत रखते हैं, वो व्रत रखते हैं, किंतु किसको व्रत रखना है, किसको उपवास किसको कैसे करना है, जब तक ये ज्ञान नहीं होता है तब तो वास्तव रूप में शुद्ध भक्ति को पालन कर नहीं पा रहे है। इसलिए तत्पदार्थ ज्ञान तम पदार्थ ज्ञान के हमें जानना चाहिए। अजीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान किसको मायावादी किसको कहते हैं, अद्वैतवादी किसको कहते हैं, तब तक ज्ञान की जरूरत होता है। क्योंकि जब तक आग के बारे में हम नहीं जाने है, वो आग है, के लेकर के हम अपव्यवहार कर पाएंगे, कर देंगे है। इसलिए जिस प्रकार अग्नि के जान करके अग्नि की उपयोगिता व व्यवहार जैसे हम करते हैं तो उससे हमें फायदा होता है। अग्नि के कार्य क्या है, जाने अनजाने में अग्नि में हाथ रखे तो हाथ जला देंगे, क्योंकि जब आपके ज्ञान हो जाता है ये अग्नि है, आग है, तो अब जानबूझ करके आप अग्नि में हाथ नहीं रखोगे। तो अग्नि के बारे में जानना चाहिए कि नहीं चाहिए, आग के बारे में जानना चाहिए, आग क्या वस्तु है। ठीक उसी प्रकार साधक जो है प्राथमिक स्टेज में है ज्ञान की जरूरत होता है, जिसको कहता है शास्त्रीय ज्ञान होनी चाहिए। भगवान किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं, जीव तत्व, माया तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, ये सारे तत्व को जानना चाहिए, तत्व ज्ञान की जरूरत है। जिसके तत्व ज्ञान नहीं है वो वास्तव रूप में सबको एक मान लेते हैं और अपने मनमानी ढंग से भजन करते हैं। ये कह रहे हैं, श्लोक भी आगे है। ये श्रुति स्मृति नारदादि पंचरात्रि विधुंग बिना एकांतिक हरि भक्ति उत्पाद की केवल। शास्त्र ज्ञान नहीं होती, श्रुति स्मृति नारद पंचरात्र आदि विधि क्यों नहीं पालन करके अपने मनमानी ढंग से जो भक्ति आदि करते उसके कैसे उत्पाद की केवलम। इसलिए शास्त्रीय विचार लेकर के चलना, यही तो दिखाते जा रहे। इसलिए कहते हैं साधु संग में बैठ करके जब हम हरि कथा श्रवण करेंगे तो अब धीरे धीरे हमें ज्ञान उत्पन्न हो जाए, ये वास्तव वस्तु के बारे में हम समझ पाएंगे। इसलिए साधु संग में बैठ करके हरि कथा श्रवण, ये भक्ति यहाँ से शुरू हुई। इसलिए महाप्रभु कार्य यहाँ पर जीव के स्वरूपानुभूति जो भगवत कथा श्रवण कीर्तन आदि स्मरण आदि ये जीव के स्वरूपगत वृत्ति यहाँ पे शुरू होती जा रही। इसलिए महाप्रभु करें यह है आगे को है। इसके बाद रायरमंद कहने लगे प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार नाना पुचारो कृतन पूजन आर्त बंधु प्रेम नहीं वो भक्त हृदय
सुख विद्रुत स्वत जावत खुदंती जठरे जरठा पिपासा तावत सुखाय भवत भवतु ननु भक्षपेय। इस श्लोक के भी बताया है। नाना उपज अनेकों प्रकार की वस्तु देकर के भगवान की जो सेवा आदि कर रहे हैं, किंतु उसमें यदि प्रेमा भक्ति नहीं हो, भगवान उसके दिए हुए वस्तु की ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भक्ति के अनुशीलन शुद्ध रूप में करना चाहिए। और फिर और दूसरी ये विधि मार्ग के द्वारा, पहले भगवत उपासना कैसे होता है? विधि मार्ग के द्वारा। और यही विधि मार्ग उपासना करते करते धीरे धीरे फिर रागानुगा साधु की संग के प्रभाव से फिर धीरे धीरे ब्रज प्रेमाभूति उसके लोभ जागते हैं। इसलिए भक्तिमोहन ठाकुर लिख रहे हैं, विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दने राग मार्गे करानो प्रवेश। विधि मार्ग अनुशीलन करते करते साधु संग में धीरे धीरे राग मार्ग में वो प्रवेश करते, ब्रज रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये ब्रज रागानुगा भक्ति की कहा जाता है, लोभमयी भक्ति कहा जाता है। कृष्ण भक्ति रसभावितामति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौलमपि मूल्यमेकं जन्म कटि सुकृत न लभ्यते। करोड़ करोड़ जन्म की सुकृति के द्वारा ये ब्रज प्रेम प्राप्ति नहीं होता है। ब्रज प्रेम प्राप्ति के लिए कह रहे क्या? ये लोभ भी मूल्यों के द्वारा आप खरीद लो। इसलिए ब्रज भक्ति रागानुगा भक्ति के एक नाम का कहा जाता है, लोभमयी भक्ति भी कहा जाता है। ये लोभ उत्पन्न होने पर जिस प्रकार लोभी व्यक्ति अपने प्राप्त वस्तु के लिए जैसे उत्कंठित होते रहता है, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल उदाहरण दे रहे हैं, किसी के दूध पीने के लोभ हो गया, तो दूध पीने के जब लोभ हो गया वो गौशाला में गए, और गौशाला में जाकर के उस मालिक के बोले मुझे दूध दो। अच्छा, एक वो व्यक्ति जो है बहुत जेनरस था, एक दिन दिया, 2 दिन दिया, तीसरे दिन बोले बोले हर रोज क्यों आते हो? एक काम करो, मेरा गाय है बहुत, गौशाला में बहुत गाय है, इस गाय के ले जाओ, गोपालन करो, ये गाय दूध देगी और तुम दूध पीते रहोगे। तो उसी प्रकार उदाहरण के दे रहे हैं, किसके हृदय में यदि लोभ उत्पन्न हो तो वे शास्त्र विधि के यथार्थ पालन करेंगे। यही तो दिखाते यार। आदु गुरु पदाश्रय दीक्षा शिक्षा विषमभेनो गुरु सेवा, भक्ति के 64 प्रकार अंग के धीरे धीरे वो पालन करते जाए, और हृदय में यह रहेगा ये ब्रज प्रेम हमें कैसे प्राप्ति हो। इसलिए कहते हैं जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसे ब्रज प्रेम टगमगा रहे हैं, जैसे रसगुल्ला जैसे रस में रहते हैं, उसके कण कण में रस जैसे उसके प्रवेश हो जाता है, ऐसे कोई शुद्ध भक्त मिले, रसिक भक्त, ऐसे भक्त के संग में बैठकर हरि कथा आदि श्रवण करे, ब्रज प्रेम की कथा श्रवण करे, तब वो धीरे धीरे ब्रज रागानुगा भक्ति में प्रवेश करेगी। इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतां यदि कुतो भी लभ्यते। यदि किसी के हृदय में ऐसी ब्रज रस डूबे हुए ब्रज रस है, और उसमें क्या करो, लोभ रूपी मूल्यों के द्वारा खरीद लो। लोभ क्या है ना, उस कथा को श्रवण करने से लालसा जागे, जिसे कहता है लालसामयी भक्ति कहा जाता है। जब तक हमारे हृदय में लालच नहीं हो तब तक हम वास्तव रूप में ब्रज प्रेमा भक्ति की प्राप्ति कर नहीं पा रहे। इसके लिए रागवर्तमान चंद्रिका ग्रंथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सुंदर रूप में वर्णन किया
वास्तव राग की, वास्तव जो है लोभ उत्पन्न होने, लोभ हो गया, किसके हृदय में लोभ उत्पन्न हो गया तो उसके लक्षण भी दिखाई पड़ेगा, है। और वस्तु की लक्षण तो दिखाई पड़ेगा, सिम्टम्स। जैसे किसी को बुखार हो गया तो बुखार होने से तो कुछ सिम्टम तो दिखाई पड़ेगा, है। उसके आंखों से आंसू आएगा, शरीर में ताप वृद्धि होगा, है, शरीर में थकावट आएगा। जिस प्रकार एक व्यक्ति के बुखार होने पर, है, ये समस्त वही लक्षण दिखाई पड़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति की यथार्थ तो ब्रज प्रेम प्राप्ति के लोभ उत्पन्न हो जाए, उसके तीन लक्षण दिखाई पड़ेगा, है? पहले कहा जाता है, ये शास्त्रीय शास्त्र में जो विधि भक्ति की जो नियम बताया गया है, वो सारे नियम के पालन करेंगे। आदि गुरु पदाश्रय, दीक्षा शिक्षा विषम वेनो गुरु सेवा, ये समस्त करेगा वो, है। दूसरी ब्रज में वास, और तीसरी है राधे के चरण में एकांत की सेवा करेंगे। उनकी भी दो प्रकार की क्रिया भी कहते हैं। एक है ब्रजलोक अनुसार, क्या बोले, अ, उनको ये साधक रूप में, साधक रूप में सिद्ध रूप में चौत्र ही, साधक रूप और सिद्ध स्वरूप को चिंतन आदि करते रहे। साधक रूप में विधि मार्ग की ये विषय को है वो अनुशीलन करेंगे, पालन करेंगे, है। शंखापूर्वक नाम गणनति भी काल अवसान कृतो, निद्रा आहार विहार विजितो चत्न दिन चजो, राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमानंदेन सन्मोहितो, वंदे रूप सनातन रघुजुगौ सजीव गोपालको। शंखापूर्वक नाम आदि करेंगे, शंखापूर्वक नाम गान, है, ये सब करते रहेगा। दीक्षा शिक्षा विश्रम वेण गुरु से, ये सब करेगा। असिद्ध रूप में है, राधा कृष्ण के लीला आदि चिंतन करेंगे। ब्रज, दूसरी ब्रज की बास होनी चाहिए, है, ब्रजवास। ब्रज करिबास इन खिल काल करो जापन, ब्रजवास करेंगे। शरीर के द्वारा यदि ब्रज में वास संभव नहीं हो तो मन के द्वारा सदा सर्वदा ब्रज में वास करना चाहिए, अर्थात ब्रजवास की भाव माधुर्य की सदा सर्वदा कीर्तन करना चाहिए, लीला आदि स्मरण आदि होनी चाहिए, है। और तीसरी, मने मने सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने राधा कृष्ण करई सेवन, ये समस्त भाव उसको है। ये लोभ उत्पन्न होने पर साधक रूपे न सिद्ध रूपे ये समस्त रहेगा उसको, इसलिए कह रहे हैं ये लोभ रूपी मूल्यों के द्वारा उसकी खरीद लो, माने उस कथा को श्रवण करो, है। महाप्रभु कहने यह है आगे को है, महाप्रभु कहने इसको आगे में कथा, आगे बात बता सुनाओ मैं, है। तो उस समय दास सख वात्सल्य और माधुर्य रस की कथा, है। रायण मंदिर धीरे धीरे बोलने लगे, है। भक्ति हमें कहां से शुरू होता है, दास रस से। यद्यपि मुख्य पांच प्रकार के रस बताया गया है, पांच प्रकार के मुख्य रस बताया गया है, और साध जो है गौण रस बताया गया है। पांच जो मुख्य जो है शांत दास सख वात्सल्य और माधुर्य श्रृंगार रस कहा जाता है, और साध जो है गौण रस है हास्य अद्भुत करुण वीर विभत्स, है। ये समस्त जो है ये सात गौण रस बताया गया है यहाँ पर। किंतु वास्तव रूप में शांत रस में कोई सेवा नहीं है,
शांत रस में केवल एक गुण रहता है, जिसको कहा जाता है निष्ठा। अपने इष्ट देव के प्रति निष्ठा रहता है, और सेवा नहीं रहता है, ममता गंधहीन है। सेवा वृत्ति तब हमें हो जाता है जब संबंध ज्ञान के साथ ममता से हो, तब सेवा सिद्धि होती है। इसलिए संबंध ज्ञान और ममता होनी चाहिए है। पैसे से यही ममता जितने भी गाढ़त होते जाएगा, प्रेम उतना ही आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए प्रेम की परिभाषा में साधारण रूप में ये बताया गया, अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता है। अनन्य ममता विष्णु, अनन्य एकमात्र भगवान विष्णु माने कृष्ण में ही है ममता होनी चाहिए। अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता, उसी की कहा जाता है प्रेम कहा जाता है। इस जगत में हम लोग इसे प्रेम कहते हैं, जड़ वस्तु में होने के नाते है, जड़ प्रेम कहा जाता है। वो दुखदाई होता है, आपातत सुख होने पर भी, किंतु अंत में सुख वो दुखदाई होता है। और भगवान में हम जब प्रेम प्रीति आदि करते हैं, वो आनंददायक होता है, सुखदायी होता है, क्योंकि भगवान आनंदमय भगवान है। आनंदमय भगवान की कोई यदि संबंध करे है और उनकी सेवा आदि करे, तो उस आनंद आएगा उस है, जिसको कहते हैं सेवानंद। आगे जाकर वो बताएंगे प्रेमानंद है, रसानंद, सेवानंद, ये समस्त आनंद के बारे में कहा गया है। तो अभी जो हम जो कह रहे हैं, ये 10 प्रेम है, ये 10 इसलिए कह रहे हैं, प्रभु कहे राय कहे 10 प्रेम सर्वसाध्य सार है। ये 10 प्रेम ही सर्व समस्त प्रेम के सार बता रहे हैं, क्योंकि यहीं से हमारे शुरू हो गया है। प्रेमा भक्ति यहीं से शुरू होती जा रही, धीरे 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 बढ़ते जा रहे। आदु श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, इसमें क्रम बताया गया, सीक्वेंस है। इसलिए ये कार्य कह रहे हैं क्या, संबंध ज्ञान। ये लगता है संबंध जब तक नहीं हो रहा है, सेवा हम कर नहीं पा रहे। मेरे गुरुदेव श्रील बामन गोसाई महाराज उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक कुंवारी लड़की है, कोई पुरुष के जो है वो ठीक ठीक रूप से सेवा कर नहीं पाए, क्यों, उसे संबंध नहीं हो रहा है। किंतु देखो उस पुरुष के साथ जब विवाह आदि हो जाता है संबंध आ रहे, और वो संबंध के साथ वो व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, पति पत्नी की सेवा होती है जैसे। और विवाह आदि नहीं करके और कोई पुरुष की सेवा आदि करे, वो समाज गर्हित कहा जाता है, समाज निंदनीय कहा जाता है। किंतु जब विवाह आदि हो जाते और देखो वो स्वच्छंद रूप में अपने पति ज्ञान करके सेवा होती जा रहे, इसलिए पति पत्नी की संबंध दिखा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान के साथ हमें पहले संबंध ज्ञान प्राप्त करें, संबंध के द्वारा हम सेवा कर पाएंगे। ये भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, सख्त संबंध है कि दास्य संबंध है कि वात्सल्य संबंध है, क्या माधुर्य संबंध है पति पत्नी संबंध, सौख्या संबंध हो अथवा परक्यत्व संबंध हो। इसलिए कहा जाता है संबंध लइया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे, आर सब मोरे अकार। संबंध ज्ञान होनी चाहिए पहले, उस संबंध के साथ ही सेवा होती है। इसलिए गुरुदेव जो मंत्र आदि देते हैं, इस मंत्र के द्वारा हमेशा उनके साथ संबंध ज्ञान जोड़ देते हैं। जैसे विवाह के समय
ब्राह्मण पुरोहित लड़का लड़की के विवाह आदि करके तब से उनके कहा देते हैं आज से तुम इनकी पोती हो और तुम इनकी पत्नी हो। तो पति पत्नी संबंध ज्ञान आ जाता है। इसलिए वैवाहिक विचार आदि दिखाया गया शास्त्र में, विवाह आदि दिखाया गया। और विवाह आदि नहीं करके कोई यदि परपुरुष की सेवा आदि करे, वो समाज उसको अनुमोदन नहीं करते, समाज घृण्य मानते हैं उसको, और अंत में उसको नरकगति भी हो जाता है। वही विवाह आदि नहीं करके कोई दूसरे पुरुष के है सहित गलत संबंध रखे, वो नरकगामी कहा जाता है। एक तो इस जगत में उसकी उसके कल्याण भी नहीं होता है, और मृत्यु के पश्चात भी उसकी नरक जाना पड़ता है। नौ सुख, इस जगत में सुख भी नहीं मिला, और नरक मृत्यु के पश्चात उसके सुख नहीं मिला, और उसके परागति भी नहीं होता है, नरक गति हो जाता है, अधोगति हो जाता है। इसलिए इसमें तो विचार आदि दिखा रहे संबंध के साथ हम जिस प्रकार सेवा आदि करें, हम किसी की सेवा करें उसका हमें संबंध ज्ञान होनी चाहिए। इसलिए गुरु पाद में क्या करते हैं, मंत्र आदि के द्वारा भगवान के साथ एक अपरागित संबंध हमें जोड़ देते हैं। उसी की कहते हैं दीक्षा कहा जाता है। दिव्य ज्ञान जतो दद्दत कुर्जात पाप संस्खयम। दीक्षा के जो मंत्र जो कहते हैं, दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हमें देते हैं। मंत्र आदि जप करते करते धीरे 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 भगवान के साथ हमारी संबंध ज्ञान उत्पन्न होता है। उसी कहते हैं दीक्षा, दी माने दिव्य ज्ञान होता है। जैसे मेरे गुरुदेव कहते हैं, जार नहीं कांड ज्ञान तार है दिव्य ज्ञान, हु हैज नो कॉमन सेंस हाउ पॉसिबल अचीव द ट्रांसेंडेंटल है नॉलेज। इसलिए दिव्य ज्ञान होनी चाहिए, धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होता है। और दीक्षा भी एक दिन में भी नहीं हो जाता है। एक तो अनुष्ठानिक दीक्षा तो एक समय 10 मिनट में हो गया, कि हम गुरु के निकट शिष्य पहुंचे और उसके फूल माला दे दिया, फल दे दिया, दक्षिणा दे दिया है, और गुरु उनको मंत्र दे दिया है। इसको कहा जाता है अनुष्ठानिक दीक्षा कहा जाता है। किंतु वास्तव पारमार्थिक दीक्षा जो है, दिव्य ज्ञान धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। श्रद्धा से लेकर के आसक्ति और भाव दशा में जब पहुंचते हैं तो उसके पारमार्थिक दीक्षा पूर्णता हो जाता है। श्रद्धा से लेकर के अब चलते जा रहे हैं, देखो यहीं से संबंध ज्ञान होते जा रहे, धीरे 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 संबंध। इसलिए श्रद्धा है, अत्यंत की श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु भगवान के प्रति हमें कैसे श्रद्धा होनी चाहिए, अत्यंत की श्रद्धा, अनफ्लिंचिंग फेथ। अत्यंत की श्रद्धा जब तक नहीं हो रहा है, वास्तव रूप में वो परमार्थ राज्य में ठीक ठीक से प्रवेश कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए तो दीक्षादि व्यवस्था दिया गया शास्त्र में। बद्ध जीव की सुसंबद्ध करने के लिए शास्त्र में ये धीरे धीरे व्यवस्था दी गई। अर्थात श्रद्धा से, श्रद्धा सदुसंग भजन क्रिया अनस्मृति निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव दशा में साधक जब पहुंचते हैं तब तो उसकी दीक्षा पूर्णता होता है। ये मत सोचो ये मैं गुरु जी से मंत्र ले लिया और मेरा दीक्षा हो गई, ऐसे नहीं। गुरु से मंत्र आदि ले करके फिर धीरे धीरे अनुशीलन करना पड़ता है उसको, है। गुरु कहता है आदु गुरुपदाश्रय दीक्षा शिक्षा विश्रम वेनो गुरु सेवा भक्ति के 64 प्रकार के अंग दिखाया गया शास्त्र में। हमारे रूप गोस्वामी पाद इतने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। संबंध ज्ञान कैसे होते हैं, ये संबंध ज्ञान की पूर्णता तब होता है भाव दशा में जाकर के। जब तक साधक भाव में नहीं पहुंच रहे उनकी दीक्षा पूर्णता नहीं हो रही। जिस प्रकार एक बालक, छोटा बालक स्कूल में
भर्ती कर दिया, नाम तो रजिस्ट्री हो गया, वो भी उसके सभी स्टूडेंट कहा जाता है? किंतु उनकी विद्या की पूर्णता तब होगा जब वो एमए पीएचडी कर लेते हैं, और उस स्कूल व कॉलेज से जब वो उनकी सर्टिफिकेट मिल जाता है? एक 5 क्लास के बालक भी कह रहे मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट, और ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले वो भी कह रहे मैं स्टूडेंट हूँ, किंतु दोनों एक बराबर नहीं है? ठीक उसी प्रकार भक्ति जगत में दीक्षा आदि लेने के पश्चात धीरे धीरे गुरु सेवा आदि करते करते और धीरे धीरे उनके हृदय में ये भक्ति लता बीज अंकुरित होकर के फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जिसे चैतन्य महापुरुष स्वयं करे है, ब्रह्मांड ब्रह्मित कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादी पाई भक्ति लता बीज माली हैया से बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जली करह सेचन। गुरुदेव तो मंत्र दे दिया है, बीज तो दिया, कृष्ण सेवा वासना तो दे दिया है। भक्ति लता बीज क्या? कृष्ण सेवा करने की जो वासना कहा जाता है उसकी कहा जाता है भक्ति लता बीज। बीज तो प्राप्ति हुई, सीड तो मिला, किंतु सीड के यदि पॉकेट में रख दे अथवा और कहीं रख दे और पानी नहीं डाले, मिट्टी नहीं डाले, तो बीज थोड़ी अंकुरित होगा। तात्पर्य क्या है? गुरु से दीक्षा मंत्र आदि लेने के पश्चात उसके अनुशीलन करना पड़ेगा है? जैसे बीज में पानी डालना पड़ता है, फिर अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर श्रवण कीर्तन जली करह सेचन है। आदु गुरु मुखाद हरि कथा श्रवणम, गुरुदेव के विचार जानने के लिए गुरुदेव के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करना पड़ेगा। शुद्ध वैष्णव के मुखारविंद से शुद्ध विचार को श्रवण करना पड़ेगा। जब तक हम शुद्ध वैष्णव की मुखारविंद से शुद्ध विचार यदि श्रवण नहीं करें तो हमारी शुद्धता कहाँ से होगी? इसलिए कहते हैं रसिक वैष्णव से कथा श्रवण करें, तत्व सिद्धांत भी प्रवेश नहीं चाहिए। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं रायरबंद जो कह रहे हैं ये हमारी भक्ति कहाँ से शुरू हुई? ये दास भक्ति से। जीव सर्वगत जो भगवान के सेवक सेवक जो है यहीं से शुरू होते जा रहे हैं, किंतु अभी यहाँ तो पूर्णता भी नहीं हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं प्रभु कहे एहो आगे कहो राय कहे दस प्रेम सर्वसाध्य सार, इसलिए प्रमाण भी दिया। जन्नाम श्रुति मात्रेण पुमानो भवते निर्मल तस्य तीर्थ पदं किम दास नाम अवशिष्यते। ये देखो भगवान की दास हो जाना कोई साधारण नहीं है। ब्रह्मा शिव आदि समस्त महाजन भी प्रभु की सेवा करने के लिए दास अभिमान कर रहे। हम तो दास सुन करके हम थोड़ा नाक सिकड़ते हैं, नाक सिकड़ते हैं ना, बोले दास क्यों बनेंगे? किंतु देखो अन्य का कथा है, दास हो जाना इतने साधारण नहीं है। सेवा सेवा यह तक भी देखो रस विचार में भी दिखाते जा रहे हैं। विरह दशा में है नंद महाराज अपने को भी दास मान रहे हैं, राधिका जी अपने को भी दासी मान रहे। ये समस्त कथा आगे जाकर बताए। अन्य का कथा ब्रजे नंद महाराज कि दास शब्द के अर्थ होते सेवा, सेवा करते, कोई विरह रूप, कोई माधुर्य रूप में सेवा आदि करते हैं, कोई और किसी भाव से सेवा आदि करते जा रहे। यही जो है यहीं पर से शुरू होता है हनुमान की दासत्व की प्रकृष्ट उदाहरण कह रहे हैं। हनुमान जी की निष्ठा दिखा रहे, श्रीनाथी जानकी नाथी अभिधो परमात्मनि तथा राम कमल लोचन मम सर्वस्व जीवन। देखो हनुमान जी की सेवा निष्ठा दिखा रहे,
श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि राम कमल लोचन मम सर्वस्व जीवनम। श्रीनाथ और जानकी नाथ में कोई भेद नहीं है, भगवान एक ही तत्व है। किंतु तथापि हनुमान जी कह रहे हैं मेरे तो प्रभु रामचंद्र ही है। श्रीनाथ ही जानकी अभेद परम तथापि राम कमल लोचन मम सर्वस्व जीवन। ये पर आगे जाकर के कथा वर्णन होती जा रहे हैं। प्रभु कहे ये है आगे किछु और राय कहे सख प्रेम सर्वसद्ध सार। तो रायनमंद सख प्रेम के बारे में बताती जा रही। इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूत्वा दस्संगतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धं बीजहो कृतपूर्णपुंजा। देखो यहाँ पर कितने सुंदर सखर इसके बारे में भी वर्णन होते जा रहे हैं। तो विशेष करके शुद्ध सख है ब्रज में दिखाया गया है, जिसमें ऐश्वर्य रहित कहा जाता है। भगवान के प्रति भगवत बुद्धि नहीं रख करके लौकिक सद्बंधुवत प्रति रख करके सख बुद्धि हो रहा है, उसी की ये उदाहरण दे रहे हैं। इत्थं स्तं ब्रह्म सुखानुभुत्तम दस्संगतानां परदैवतेन मया श्रितानां नरदारकेन सार्धं विजृहु कृतपुण्य पुंजा। है सुवर्ष दाम की सौभाग्य देखो कितने सुंदर, कांध में चढ़ जाते हैं, अपने उच्छिष्ट आदि गोविंद की भोजन कराते हैं और संग भी लेते हैं। सख सख भावे करे स्कंदे आरोहण तुम्ही कौन बड़ लोग आमी तुम्ही सम। झगड़ा आदि करते रहते, कलह आदि होते, प्रेम कलह होते रहते। कितना सुंदर इस मतलब भाव को दिखा रहे हैं। इससे शुद्ध सख दिखा रहे हैं ब्रज में। अर्जुन में भी सख है किंतु ऐश्वर्य युक्त कहा जाता है। भगवान ने अर्जुन के निकट विश्वरूप दर्शन कराने के साथ ही साथ अर्जुन रथ से कूद करके आगे हाथ तौब स्तुति आदि करने है। जो आपको मैं मित्र कह करके मैंने है आपके सब कुछ करा है। सखेति मत्वांग प्रसवं जुक्तम हे कृष्ण हे जाद। मैं सखा करके आपको साथ मैंने हास परिहास की बात ये किया। देखो हाथ जोड़ने लगे, किंतु ब्रज में ऐसे नहीं। ब्रज में शुद्ध सख इसलिए कह रहे हैं जिसमें कांधी चढ़ी कांधी चढ़ा है। संग सुवर सिदम है कृष्ण के कांध पर चढ़ जाते हैं। देखो कितना सुंदर इसमें भाव है। समय संक्षेप ये सारे मैं बता नहीं रहा हूँ, थोड़ा आगे जाके बता रहा है। महाप्रभु इस कथा को सुन करके कहने यह उत्तम आगे कोहार राय कही वात्सल्य प्रेम सर्वसाध्य सार। फिर वात्सल्य प्रेम के आगे नंद की मक्रोध ब्रह्मण श्रेय एवं महोदय जसुदाच जसुदाच महाभागा पपु जस्तनन हरि। इस श्लोक के उदाहरण दे रहे, वात्सल्य भाव के उदाहरण दे। स्वयं माँ जसोदा गोपाल को कैसे अपने स्तन पान कराते। मथुरा में देवकी भी कृष्ण के प्रति भी वात्सल्य भाव रखते हैं, किंतु वात्सल्य कहा जाता है ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य कहा जाता है। इसलिए कृष्ण कंस के वध के उपरांत देवकी और वसुदेव के उद्धार के लिए कारागार में गए हैं। उनको तो बंधन मुक्त करा दिया है और करा करके उनके चरण स्पर्शन करने के लिए गए, किंतु देखो देवकी वसुदेव चरण स्पर्शन करने की माना कर दिया। क्यों? उनके पता है ये यद्यपि मेरा पुत्र है किंतु स्वयं भगवान है, ये विश्वास है। और नंद और जसोदा हर रोज क्या करते हैं? है? देखो अपने चरण धूलि है गोविंद के दे देते हैं। देखो कैसे सुंदर है। कृष्ण बलराम नित्य प्रत्यह
है, प्रातः काल में उठ करके नंद जस्ता के चरण वंदना करते हैं, अपने चरण धूलि सिर पर लेते हैं। यहाँ तक भी नंद महाराज अपने चरण को जो है कृष्ण के सिर पर रख देते हैं, अपने जूते के जो है कहते तू मेरे जूते लेकर के आओ। और गोपाल उठा नहीं पाते, थोड़ी सी उठाया और गिर जाते। देखो कैसी सुंदर लीला है। इसलिए शुद्ध वात्सल्य इसमें दिखा रहे है, ब्रज में ऐसे भाव होता है। तो ये समस्त भाव इसलिए कहते हैं वात्सल्य प्रेम दिखाया। और वात्सल्य प्रेम से आगे बढ़ करके फिर माधुर्य प्रेम के बारे में बता रहे हैं। ये प्रभु कहे यह उत्तम, आगे कहो और राय कहे कांता भाव प्रेम साध्य सार। फिर राय रमनंद कांत भाव के बारे में कहते हैं यही साध्य सार बताए, समस्त प्रेम की सार बता रहे हैं। कांत शब्द का अर्थ क्या होता है? कह अंत, बोले जिस प्रेम की अंत समझना बहुत कठिन होता है। अंत कोई वस्तु के तो अंत होता है, किंतु कहते हैं कांत प्रेम का अंत। ओहो है, ब्रजगोपियों की प्रेम की अंत कहाँ है? कोई कह नहीं भाई, इसलिए कांत प्रेम कहा जाता है। नायं से नितांतरते प्रसाद तो सर्जुषितांग लोलिन गंध रुचकुतो अन्ना रासोत्सवस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धास्यंजत उद्गाज भज सुंदरी नाम। नारायण इसकी एविडेंस दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। ये वास्तव ब्रजगोपियों की जो प्रेम की मधुरिमा जो है वो वर्णन होते जा रहे हैं। कांत प्रेम है प्रिय प्रियताम के जो है, एक संबंधात्मिका होती है, एक होता है कामात्मिका होता है। संबंधात्मिका है, यहाँ तो द्वारका में महिषियों की कृष्ण के साथ जो सेवा आदि दिखा है उसके संबंधात्मिका का है। यहाँ तक भी ब्रज में सख वात्सल्य आदि किसके संबंधात्मिका में कहा रहे है, संबंध के साथ सेवा होती जा रही है। इसलिए संबंध प्रधान होता है और सेवा गुण हो जाता है। और कांत प्रेम में व कामात्मिका भक्ति में पहले होता है क्या? सेवा वृत्ति प्रधान होता है और संबंध वो गौण हो जाता है। इसलिए कहा जाता है संबंधात्मिका और एक होता है कामात्मिका। कामात्मिका भी फिर दो भाग दिखा रहे हैं। एक है ये संभोग इच्छामय और एक तत्त भाव इच्छामय है। ललिता विशाखा आदि के जो है उसे कहता है संभोग इच्छा में कहा जाता है, क्योंकि ललिता विशाखा आदि और सखियां कभी कभी स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिल लेते हैं। और तत्त है इच्छामयी जो कहा जाता है एकमात्र राधा निष्ठा, वही सुखी कहा जाता है। मंजरियों की सेवा कहा जाता है सुखी, नित्य सुखी, प्राण सुखी, पृष्ठ सुखी और प्राण पृष्ठ सुखी, 5 प्रकार की सुखी जी बताए। नित्य सुखी और प्राण सुखी कहा जाता है सुखी मंजरी भाव संपन्न सखी कहा जाता है। ये समस्त सूक्ष्म आते सूक्ष्म विचार आदि दिखाया गया। चलो आगे जाकर के ये कहते जा रहे हैं। ये कृष्ण प्राप्ति उपाय बहुविध है, कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत आचार, किंतु तार जार जेई र সেই सर्वोत्तम तरस्त হইয়া বিচারিলি আছে तार तम। फिर करें जो जिस रस के है उसकी वो सर्वोत्तम मानते रहते हैं, किंतु तटस्थ होकर के न्यूट्रल होकर के जो हम विचार करते हैं है, उसमें वास्तव रूप में माधुर्य रस कांता प्रेम वो श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए करें जार जेई रस সেই सर्वोत्तम तरस्त হিয়া বিচারলে আছে तारतम। तरस्त होकर के जब हम विचार करेंगे तब हम तारतम्य देखेंगे। जिसे कहते पूर्व पूर्व रसेर गुण परे परे হয়
एक दुई गणने पंच पर्यंत बाढ़ गुणाधिक्य तदा रसाधिक्य बाड़े प्रति रसे शांत दास सख वात्सल्य गुण मधुरते। एक एक रस की गुण और एक रस में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे मैंने कहा शांत की रस गुण है निष्ठा, दास रस की होता है निष्ठा और प्लस सेवावृत्ति। सख रस में हो जाता है निष्ठा, सेवावृत्ति और सख भाव है। देखो एक एक करके बढ़ते जाते यार। वात्सल्य रस में निष्ठा, सेवावृत्ति है और अपने सख भाव आदि रखते हैं और फिर जाकर के वात्सल्य भाव है रखते हैं और फिर आगे जाकर के माधुर्य भाव में ये शांत की निष्ठा, दास की सेवा, सख की विश्रम्भ सेवा और वात्सल्य की है जो वात्सल्य भाव जो है और माधुर्य में आ जाता है अपने माधुर्य रस जिसको कहा जाता है सर्वांग दिया करे कृष्ण सेवन है जिसके और दूसरे के लिए संभव नहीं। सर्वांग दिया करे कृष्ण सेवन, सब कुछ दे करके गोविंद की सेवा कर लेते हैं। यही तो गोपी भाव कहा जाता है। गोपियों में ये विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। माधुर्य रस की इतने श्रेष्ठ क्यों बताते यार है? ये एक एक रस चलते चलते आगे जाकर के वो माधुर्य में सब कुछ आ जाता है। यह तक भी शांत की जो निष्ठा वो माधुर्य रस में आ जाता है? यद्यपि संत रस में कहा गया केवल निष्ठा मात्र है और ममता सेवा गंधहीन, ममता भी नहीं है और सेवा भी नहीं दिखा रहे, किंतु तथापि माधुर्य रस में वहीं पर आकर के ममता के साथ और सेवा भी दिखा रहे हैं। जब होता है राधा जी मान कर लेती है वो शांत रस के द्वारा गोविंद की सेवा कर लेती है। जो राधा जी मान कर लेती है गोविंद के अपने कुंज से निकल देते हैं। माधव माधव जा ही माँ बद कोई तब, ये समस्त जो मान दशा में आदि जो वर्णन होते जा रहे हैं वास्तव रूप में ये सेवा आदि होती जा रही, क्योंकि स्वयं राधा जी जानते हैं ये मान आदि के द्वारा गोविंद की सेवा होती है और दूसरे में नहीं दिखाया गया। इसलिए मान कोई साधारण वस्तु नहीं है। मान की तो और अनेक परिभाषा भी दिया गया है। मान की सर्वोत्तम दिखा है हमारे श्री रूप गोस्वामी उज्ज्वल मुनि ग्रंथ में है। एक है उदात्त मान और एक है ललित मान है। इस पुस्तक मान की बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया और एक उदाहरण के साथ भी समझा है। ये राधा जी मान करने पर कृष्ण के किसी प्रकार सुख होता है। ऊपर से दिखाते हैं कृष्ण दुखी है किंतु कृष्ण उसमें आनंद होता है। जत किंकुरुषु बहुसो खलु काकुबानी नित्यं परस पुरुष शिखंड मौले जस्सा कदार देवी सभानुजाया तत्कलि कुंजे भवनांगन मार्जनी सम। ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस श्लोक के जो है वर्णन करते जा रहे हैं। राधा जी मानवती जब हो जाती है और कृष्ण उस कुंज के द्वार पर जाकर के कैसे नाग रगड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, स्तव स्तुति आदि करते रहते हैं। इससे ऊपर से कृष्ण के दुख दिखाई पड़ रहा है किंतु वास्तव रूप में कृष्ण उसमें बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यही समस्त जो है दिखाते जा रहे हैं। शांत रस के द्वारा ही है वहां पर गोविंद की सेवा आदि होते हैं। फिर दास की जो सेवा वृत्ति दिखाई, गोपियां कितने सुंदर रूप में कृष्ण की सेवा आदि करते रहते हैं। सख रूप में उनके साथ हास परिहास आदि करते हैं। वात्सल्य आदि रस के द्वारा गोविंद के प्रति कितने ममता बुद्धि आदि रख करके सेवा आदि करते हैं। और कांता रस में आलिंगन चुम्बन है, अंग संग आदि की भाव उसमें दिखाया गया है। जत्ते सुजात चरणा मुजुर्वं स्तनेषु भीतासनि दधिम कर
गोपी गीत में इतने सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं, गोविंद के प्रति इतने प्रगाढ़ जो है प्रेम प्रीति रखते हैं। इसलिए कहते हैं एक एक रस के साथ एक एक रूप में उसको भाव लेकर के सेवा आदि करते हैं, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए कहते शांत दास सक वासुदेव गुण मधुरते वैसे आकाशदि गुण जन पर पर भूते दुई तीन गणने बाड़े पंच पृथ्वीते परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति सही प्रेमा हुईते सही प्रेमार बस कृष्ण कहे भागवते। इसलिए स्वयं कृष्ण गोपी प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाते, और प्रेम के द्वारा वशीभूत नहीं होते। वैकुंठ में स्वयं भगवान कहते मैं लक्ष्मी आदि के प्रेम के द्वारा वशीभूत नहीं होता, इसलिए वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। नहांग बसामी वैकुंठ। भाई कोई किसी के प्रेम के द्वारा प्रेम रूपी निगड़, निगड़ माने जंजीर के द्वारा बंध दे तो कहाँ जाएंगे। जैसे एक मदमत्त हस्ती को संभालने के लिए है दो वस्तु रहता है। एक होता है उनके जो क्या बोले वो लगाते हैं, क्या बोले कान में छोटा जो गोड़ है उसको लगा देते हैं और हाथी को वशीभूत कर लेते हैं। देखो अंकुश कहा जाता है। इतने मदवत्त हस्ती के वशीभूत करने के लिए अंकुश की जरूरत होता है। अंकुश ही छोटा सी होती है और उसमें है इतना तीक्ष्ण होता है। उसे बिल्कुल हाथी के कान के नीचे जब उसके लगा देते हैं थोड़ी सी, और हाथी चिंगारते हुए अपने आप वशीभूत हो जाता है। जितने भी मदवत्त हस्ती हो, पगला हाथी हो, उसके वशीभूत कर देते। और दूसरी, हाथी को वशीभूत करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली जंजीर भी जरूरत होता है? लोहे के मोटे मोटे जंजीर के द्वारा उसके बंद करके रखा जाता है। यही तो वर्णन होते जा रहे हैं। उसके तात्पर्य क्या है? कृष्ण स्वतंत्र स्वच्छंद स्वयं भगवान है। ये तो तत्व विचार है कि कृष्ण वृंदन कृष्ण साधारण कामी पुरुष नहीं है, किंतु वास्तव में भगवान है। कृष्ण तो भगवान है, स्वयं भगवान है। ऐसे भगवान की वशीभूत करने के लिए है ये प्रेम रूपी अंकुश, मान रूपी अंकुश जरूरत होता है गोपियों की है। ये जो मान के है गोपियों की कहा जाता है ये अंकुश है। और प्रेम के द्वारा गोविंद की बांध देते हैं। यही तो कहा जाता है। देखो एक उदाहरण दिया जाता है। एक भौरे जो है भ्रमर ब्लैक बी है, अत्यंत शक्तिशाली है। लकड़ी का जो है बहुत कठोर लकड़ी की साल काट कहा जाता है, एक प्रकार की जो है पेड़ होता है, अत्यंत जो है शक्तिशाली होता है। और उसको वो है छेद कर देकर इस पार उस पार चले जाते हैं। भौरी जो भ्रमर ब्लैक बी है, मानो लोहे के भांति इतने शक्तिशाली बा लकड़ी को वो बिंद देते हैं, इस पार उस पार कर देते हैं। और वही भ्रमर कमल के मकरंद आस्वादन करते करते, और जब शाम हो जाता है तो अब देखो पंखुड़ियां सारे बंद हो जाता है और वो भ्रमर वहीं पर सोए रहते, बाहर निकल नहीं पाते। तात्पर्य क्या है? उसी प्रकार स्वयं भगवान प्रेम रूपी मधुपान करते करते, अर्थात गोपियों की प्रेम रूपी मधुपान करते करते उनके अंग आदि शिथिल हो जाता है, बाहर आ नहीं पाते है। ठीक उसी प्रकार भगवान की वशीभूत करने के लिए यही गोपी प्रेम की जरूरत है। गोपियां बंध लेती है। दस सख वात्सल आदि प्रेम के द्वारा कृष्ण वशीभूत तो होते हैं किंतु संपूर्ण वशीभूत नहीं हो रहा। कृष्ण की संपूर्ण और वशीभूत करने के लिए यही गोपी प्रेम कहा जाता है, जिससे स्वयं भगवान करें न पारहं निर्बद्धं संयुगं साधु कृत्य विबोधु सापिव जामा दुर्जर गृह श्रृंखल संवृश्च प्रतिजातु साधुनाम। स्वयं भगवान कह रहे हैं गोपी प्रेम के द्वारा मैं स्वयं
ऋणी हो गए। गीता में जो भगवान कह रहे हैं, जे जथा मांग प्रबुद्धन्ते तं तदेव भजाम मम वर्तन वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। जो जिस प्रकार मुझे प्रेम करते हैं, मैं उसी प्रकार प्रेम के द्वारा उसकी ए, रहता हूँ। किंतु गोपी प्रेमे अपना के कहे ऋणी। बोले गोपियों की प्रेम को कितने सुंदर है न भूतो न भविष्य। सब कुछ छोड़ करके एकमात्र गोविंद के शरण में किस प्रकार शरणापन्न है। भगवत प्राप्ति को तो यही कहा जाता है। सब कुछ छोड़ करके हम भगवान के चरण में शरणापन्न हो जाए और उस प्रेम के द्वारा हम सेवा आदि करें, तब तो होता है। इसलिए गोपी प्रेमे अपना के कहे ऋणी, ये बता दिया। ये सब कथा सुन करके महाप्रभु तो बहुत प्रसन्न हुए, किंतु महाप्रभु कहने लगे है और आगे कथा हमें कुछ श्रवण कराओ। है राजमंद संवाद में देखो बहुत सुंदर रूप में, वास्तव रूप में स्वयं चैतन्य महाप्रभु रायनंद के हृदय में सब कुछ प्रकाश कर गया और प्रकाश करके फिर रायनंद के मुख से ही वो श्रवण कर रहे हैं। जिससे ये चैतन्य चरितामृत में पहले श्लोक में मध्य लीला अष्टम परिच्छेद में पहले संचार जो रामाविद भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चमृतानि गौरब्धि तेरैव अमुना वितीर्णे स्तजोद्गत रत्नालयतं प्रजाति। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण ही है, रसो रसो वही सब, और वही रस को रायन के हृदय में प्रकट करा करके फिर उनसे श्रवण कर रहे हैं। जिस प्रकार समुद्र की जल सूर्य के ताप से घनीभूत होकर के आकाश में मेघ के रूप में प्रकट हो जाता है और फिर वही मेघ बादल कहाँ बरसाते हैं, समुद्र में बरसाते हैं। और देखो उस समुद्र की सात्विक नक्षत्र की जल जो है, माने बादल के सात्विक नक्षत्र की जल है, और वो समुद्र में जो ये रहता है क्या बोले उष्ट रहता है, देखो वो मुंह प्राप्त होकर के और उसमें वो रत्न प्रकट हो जाता है। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु सारे तत्व के मनोरानंद के हृदय में प्रकाशित करा करके फिर उससे ही स्वयं आस्वादन करे तत्व सिद्धांत आदि है। भक्ति सिंधु पुनः स्वयं सचिनंदन गौरहरि आनंद लाभ कर रहे है। ये समस्त बहुत विचार दिया। इसलिए स्वयं महाप्रभु रायनंद से सब कथा आदि श्रवण किया है और फिर आगे का कहने लगे, ये मैं तो अभी समझ गया, ये प्रभु के साध्य अवधि सुनिश्चित है। हमारे साध्य क्या, गोपी प्रेम, ये साध्य कहा गया। किंतु साध्य तो हो गया, साध्य वस्तु की प्राप्ति के क्या करें, साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं है। प्रभु को यही है साध्य बधि सुनिश्चय कृपा करी कह यदि आगे किचु है। राय कहे यार आगे पूछे कौन जने, ये तो दिन नहीं जानी आचे त्रिभुवने, তাহার মধ্যে রাধা প্রেম সাধ্য শিরোমণি, যাহার महिमा सर्वशास्त्रे बखानी। और ये साध्य तो हम आ गया है, गोपी प्रेम प्राप्ति करना है। और उससे आगे भी कहते हैं राधा प्रेम, राधा के हृदय में जो वस्तु है उस राधा प्रेम, यार मध्य राधा प्रेम साध्य शिरोमणि है। यथा राधा प्रिया विष्णुर्तस्व कुंड प्रियं तथा सर्व गोपीषु सेविका विष्णुर अत्यंत वल्लभा अने आराधितो नूनं भगवान हरीश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जत जामनत्र। इस समस्त श्लोक रायण मंदिर ने कोट किया। ये राधा प्रेम की सर्वोत्तमता दिखाया गया है। समस्त गोपियों में
राधा जी के श्रेष्ठ बताए है। और राधा जी के प्रेम के बारे में बता रहे, राधा प्रेम शब्द शिरोमणि है। यद्यपि चंद्रावली की भी बताया गया, किंतु चंद्रावली की प्रेम उतना करत नहीं है। ललिता विशाखा तो राधा जी की कुछ बराबर हो सकता है, किंतु चंद्रावली नहीं हो सकता है। किंतु तथापि कहा जाता है ललिता विशाखा राधा जी के साथ प्रतिद्वंदिता करना नहीं चाहती है, राइवल बनना नहीं चाहते। तो जो मैं बोले कोई तो राइवल तो होनी चाहिए है। प्रतिद्वंद नहीं हो तो प्रेम माधुर्य प्रकाश नहीं होता है। जैसे फुटबॉल खेल में है, दो पक्ष होना चाहिए ना, दो पक्ष तगड़ा भी होनी चाहिए है। तो अर्थात शक्तिशाली दोनों पक्ष हो तो वो खेल देखने में आनंद आता है, लोग हजारों लोग आते हैं उसके देखने के लिए है। किंतु यहाँ पर देखेगा ललिता विशाखा आदि अष्टसखियां जो है करीब करीब राधा जी के बराबर है? यद्यपि राधा जी के बराबर नहीं है तथापि करीब करीब बराबर है 19-20 है। किंतु ललिता विशाखा राधा जी के साथ वो प्रतिद्वंदिता करना नहीं चाहते हैं। तो जोग में बोले कोई तो एक व्यक्ति होनी चाहिए। तो जोग मैंने किया कि चंद्रावली के हृदय में प्रेरणा कर दिया है। वास्तव ये समस्त सखिया और कोई नहीं है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विस्तार जो निज रूप तया कला भी है। वही अकेली श्रीमती राधिका जो है कृष्ण की सारी इच्छा को पूरा करने वाली है और कर सकती है। बहु कांता बिना नहीं रस उल्लास, अनेकों कांताएं नहीं हो, प्रियादि नहीं हो, कृष्ण के उल्लास नहीं होता है, आनंद नहीं होता है। जैसे कहा जाता है कृपण व्यक्ति क्या करता है, कृपण समय तो मैया एक सब्जी बना करके है और रोटी और सब्जी खा ली है। पेट तो भरना ही है, रोटी से तो पेट भरेगा, और एक सब्जी बना दी है। किंतु जो लोलुप जो व्यक्ति है, लोलुप समझते हो है, लोभी व्यक्ति है और खाने में रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है। दो होने चाहिए, लोभी होना भी चाहिए और खाने में रुचि रखने वाले व्यक्ति। वो क्या चाहते हैं, अनेक प्रकार सब्जी हो है। मूल तो रहते हैं चावल अथवा राइस, ए क्या बोले रोटी, किंतु अनेकों सब्जी नहीं हो। लोलुप व्यक्ति के जो है, लोलुप समझते हो, लोभ रखने वाले, खाने की लोभ रखने वाले व्यक्ति, वो क्या चाहते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन आदि हो, सब्जी आदि हो, उसका आनंद होता है, खाने में आनंद होता है। उसी प्रकार कृष्ण रसो रस वही सद जेवालब्धा नंदिर भवती, कृष्ण तो रस स्वरूप ही है, रस आस्वादन कर रहे हैं और राधा जी उनकी रस आस्वादन करा रहे हैं। सर्ववंशा पूर्ति करे आराधने अतीब राधिका नाम पुराने बखान, राधा नाम की तात्पर्य बता रहे। कृष्ण की समस्त प्रकार की इच्छा जी है राधा जी पूरा कर सकते हैं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है, समस्त प्रकार इच्छा पूरा कर सकते हैं। क्या शांत रस के बोले दास रस सखरे वात्सल रस माधुर्य, समस्त प्रकार रसों के द्वारा राधा जी कृष्ण की सारी इच्छा को पूरा कर सकते। किंतु जहां पर रस माधुर्य आदि होता है, बहु कंत बिना नहीं रसिर उल्लास, अनेकों कांताएं नहीं हो, रस माधुर्य प्रकाशित नहीं होगा, आनंद नहीं होगा। इसलिए स्वयं राधा जी कृष्ण सुख के लिए है व कृष्ण प्रीति के लिए अनेक स्वरूप को प्रकाश कर दी है। देखो ये श्लोक में कर रहे हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी सार निज रूप तया कलावी है। और ललिता विशाखा आदि ये सब और कोई राधा जी से अभिन्न कहा जाता है, अलग नहीं है। किंतु स्वयं राधा जी कृष्ण के सुख आनंद प्रदान करने के लिए इतने स्वरूप में प्रकाश आदि कर रहे हैं। इसमें तो सूक्ष्म सूक्ष्म विचार आदि दिखा रहे हैं। रस यंत्र की शांत दास सख वात्सल्य और माधुर्य रस आसादीन करा है। और स्वयं कृष्ण ये रस को आस्वादन करके आनंदित हो रहे हैं। और वही स्वयं कृष्ण गौरांग रूप में आकर के आस्वादन करके भक्तों की भी
आस्वादन करा रहे हैं। यही महाप्रभु के विशेष, आपनी आस्वादी जीवेरे आस्वादी। संग चैतन्य महाप्रभु ऐसे रस को आस्वादन करके और भक्त की ओर प्रेम रस दिला रहे, दे रहे। ओह कितने सुंदर। इसलिए तो महाप्रभु की कहा जाता है औदार्यमय विग्रह कहा जाता है? उदार व्यक्ति उसी की कहा जाता है, इज कॉल्ड द munificent एंड मैग्नेनिमस। कौन? जो अधिकार अनधिकार विचार नहीं करके सबको ही देते जा रहे हैं। ओह देखो कितने सुंदर है, सब पान करो है। इसलिए तो हमारे रूप गोस्वामी पाद लिखते जा रहे हैं, अनर्पित चलेंगे चिरात कोरोना अवतीर्ण करो समर्पित उन्नत उज्ज्वल संभक्ति श्रियम हरि पुर सुंदर कदम संदेर पिता सदा हृदय कंदे स्फुरत वह सचिनंदन। सचिनंदन गौर हरि है, अपने करुणा शक्ति के जो है मुक्त कर दिया। कहते जाओ करुणा शक्ति है, तुमको मैंने मुक्त कर दिया। जहां तक हो सके लगामहीन घोड़े के भांति तुम दौड़ते रहो, सबको तुम पे वितरण करो है? यही तो महाप्रभु की विशेष वैशिष्ट दिखा रहे। कृष्ण में ऐसे नहीं दिखा गया, यद्यपि कृष्ण और महाप्रभु कोई भेद नहीं है, तथापि औदार्य और माधुर्य में ये दिखाते जा रहे। संग महाप्रभु करें है, हे करुणा शक्ति, तुमको मैंने आज से मुक्त कर दिया, जाओ तुम जहां तक हो जा सकते हो जाओ है। जैसे घोड़े के यदि लगाम छोड़ दिया जाए, लगाम समझते है, छोड़ दिया जाए और घोड़े, वो घोड़ा क्या करता है अपने यथेच्छ रूप में है, जैसे दौड़ता रहता है दौड़ता रहता है दौड़ता है, जितने तेज गति से दौड़ते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार महाप्रभु की लीला यही विशेष कहते जा रहे हैं, औदार्यता महाप्रभु है और इतनी करुणा है। इसलिए कहते हैं अनर्पित चुरी चिदात करुणा अवतीर्ण कलु है। विशेष करके कलु युग में अपने करुणा भी शक्ति को जो है महाप्रभु लगा मुक्त कर दी, घोड़े के भांति मुक्त कर दी। जाओ कितने दूर तक जा सकते है। कृष्ण लीला आदि में उसके थोड़ा बहुत है कस करके रखा, माने बंद कर अपने परिकर में दिया है। वृंदावन में कृष्ण प्रेम तो दिया, किसको दिया? अपने परिकरों में जन को दिया है। आज में जिसके सिर पर बाल पर तेल लगा हुआ है ना, और भी तो थोड़ा तेल लगा दो चिकनाई हो जाता है, वो कम तेल लगता है ना उसमें, यही उदाहरण देते हैं है? और जिसके बाल सूखा हो है, उसमें तेल ज्यादा लगता है कि नहीं लगता? जिसके बाल में बाल सूखा हो है, बहुत दिन से कभी तेल नहीं लगाया है, उसको तेल लगाने में ज्यादा तेल लगता है। कृष्ण कहाँ दिया? वो अपने परिकरजनों को दिया। अरे वो तो स्वयं ही आस्वादन कर रहे हैं, और भी दिया है। वृंदावन में पशु पक्षी वृक्ष लता आदि को प्रेम दिया, प्रेमादंचती है, सबको रिझाया, ठीक है, वंशी ध्वनि के द्वारा वो अपने परिकरजनों को दिया है। वृंदावन से बाहर नहीं दे रहे, और वहां प्रभु सबको देते जा रहे ले है। इसलिए तो इसलिए श्लोक में आ रहा है अनर्पित चरिंग चिरात करुणे अवतीर्ण करो समर्पित उन्नत उज्ज्वल संस्भक्ति श्रियम हरि ही पुर सुंदर दुति कन्व संधीर पिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। सचिनंदन बोल अनर्पित चरिंग चिरात, चिरकाल नहीं हमें दे कृष्ण प्रेम प्रेम, और काल और युग में नहीं देते। इसलिए इस कलियुग के कहा जाता है धन्य कलियुग। इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम को कैसे प्रदान कर रहे सबको है। ये रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक इतने सुंदर रूप में व्याख्या की, अनर्पित चरिंग चिरात। हम इसलिए कह रहे हैं ये देखो सर्वोत्तम प्रेम जो है राधा प्रेम, इसके बारे में तो सुना है, किंतु इसे सुनकर के महाप्रभु है प्रसन्न तो है, किंतु महाप्रभु करें साध्य वस्तु सुनिश्चित, प्रभु को यही है साध्य अवधि सुनिश्चित
कृपा करी कह यदि आगे किछु है। राय कही आगे पूछे, हेन जेई जन एतदिन नहीं जाने आछि त्रिभुवन, तार मध्य राधा प्रेम साध्य शिरोमणि, ताहार महिमा सर्वशास्त्रे बखानी। प्रभु कहे आगे, आगे कह सुनिते पाई सुखे, पूर्व पूर्व अमृत नदी बहे तुम्हार मुखे, चोरी करी राधा किनिल गोपीगणे डरे। अन्नपेक्षा हईले प्रेमेर गाढ़तना स्फुरे। रायरमंद राधा प्रेम की वर्णन करते हुए भागवत के श्लोक बता दिया है। रासलीला जो पंचायती रास, वो वृंदावन की रास के बारे में बताया है। तो महाप्रभु इस कथा को सुन के कहते हैं ये इसमें कोई वैशिष्टता नहीं दिखा रहे है। प्रेम जो होता है किसी के ऊपर वो अपेक्षा नहीं करते, अपेक्षा नहीं करता है। फिर राधा जी के चोरी करके ले गए वो, अर्थात रासलीला में, शारदीय रासलीला में राधा जी जब मान करके खड़ी हुई और कृष्ण अलक्षित रूप में राधा जी के लेकर के चले गए, जिसमें भागवत में वर्णन होते जा रहे हैं। तो राधा जी के साथ प्रेम विहार यदि किया, वो अलक्षित रूप में, मतलब सबके सामने नहीं, तो इस प्रेम के गाढ़ता नहीं दिखा रहे। तो उसमें कुछ दूसरे की अपेक्षा रख करके जो प्रेम हो रहा है, वो प्रेम की सर्वोत्तमता प्रकाश नहीं हो रहा है। तो इस कथा के सुन करके रायण बंधु फिर गीत गोविंद से कर कंसारूपी संसार वासना बद्ध श्रृंखलम, राधा माधव हृदय तत्तज ब्रज सुंदरी, इतस्ततामनुसृतराधिका अनंगवानो व्रण खिन्न मानस कृत अनुतापोष कालिंदी नंदिनी, तटांतर कुंजी विषाद माधव। तो फिर राय रमानंद फिर गीत गोविंद से, जयदेव गोस्वामी के रचित गीत गोविंद से ये श्लोक कह रहे है, जो वासंतिक रास में है, गोवर्धन की तल्लाटी में जो वासंतिक रास जो है, उस रास के राधा की महिमा को वर्णन करते जा रहे हैं। ये राधा जी मान करके जब रास छोड़कर चले गई, समस्त गोपियों के बीच में ही है स्वयं कृष्ण है, एक कामी पुरुष के भांति कृष्ण राधा जी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। इसलिए श्लोक की तात्पर्य ही बताते जा रहे हैं, कंसारूपी संसार वासना बद्ध श्रृंखलम, राधा माधव हृदय तत्व ब्रज सुंदरी है। ये समस्त बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया है और राधा प्रेम की सर्वोत्तमता दिखा गया। तो महाप्रभु प्रसन्न हुई। तो इसके बाद महाप्रभु कहने लगे, ये राधा प्रेम तो साध शिरोमणि ये तो बताया है, किंतु मैं कृष्ण स्वरूप, राधा स्वरूप, प्रेम स्वरूप, रस तत्व प्रेम, ये सब भी मुझे कुछ सुनाओ है। ये भी बहुत सुंदर उच्च कड़ी की भी कथा भी धीरे धीरे रायरमन भी बताया गया है। अभी 9:30 बज गए है। तो वास्तव से हमारी हृदय में प्रेम की एक बार रस कैसे उत्पन्न होता है, इसकी भी थोड़ा सिद्धांत भी जानना चाहिए है। साई भाव के ऊपर 4 प्रकार की सामग्रिक मिलने है तो रसाला स्थायी भाव होना चाहिए, एक स्थायी भाव होना, और विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी है। विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी भाव, ये 4 सामग्रिक कहा जाता है। स्थायी भाव के आकर आकर के तब होता है रस उत्पन्न होता है। ये तो इतना ही तक कहा गया, किंतु वास्तव रूप में रस उत्पत्ति के बारे में है विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद आदि सुंदर रूप में बताया, एक स्थायी भाव होगा है। जैसे अभी भी बताया ना, 5 मुख्य रस होता है और 7 गौण रस होता है। जीवों की जो है पहली जो है एक स्थायी भाव होगा, कोई है कोई माधुर्य रस को हो तो माधुर्य स्थायी भाव हो गया है, एक स्थायी भाव। फिर आ जाएगा उसमें विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी, आलम्बन उद्दीपन है, विषय आलम्बन और आश्रय आलम्बन है। ये समस्त दिखाया गया। विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी, ये समस्त बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। और ये वास्तव रूप में रस आस्वादन होता है
49 इंग्रेडिएंट्स जब एकत्रित होता है। चैतन्य चरितामृत में तो एक शब्द की तरह बता दिया है। ये स्थायी भाव के ऊपर 4 सामग्री होने पर रस होता है, रसाल होता है। किंतु ये 4 सामग्री कहने के यही जो बताते जा रहे हैं, ये एक स्थायी भाव होगा और उसके ऊपर 7 गौण रस होगा। चले एक हुए 7 हो गए, 7 एक 8 हो गया है। और रससादी विकारानी विकार यदि कहा गया तो कितने 8 16 हो गया है। आज और 16 और 33 प्रकार की जो है वो व्यभिचारी भाव कहा जाता है। तो कितने हो गए 33 और 16 कितने हो गए 49 है। ये समस्त विचार यदि दिखा गया है, तो ये समस्त शुद्ध विचार आदि जब तक हमारे नहीं हो रहा है तब तो रस आस्वादन नहीं होता है। रस आस्वादन करने के लिए ये समस्त विचार दिखा रहे हैं। इसलिए महाप्रभु राय रमनंद संक्षिप्त रूप में इस समस्त वर्णन किया गया, राधा तत्व, कृष्ण तत्व, प्रेम तत्व, रसर तत्व है। ये समस्त बहुत सुंदर शिक्षा आदि दिया गया है। फिर अंत में राय रमन महाप्रभु के निकट एक प्रश्न किया, प्रभु है मेरे एक संशय हो रहा है। बोले क्या संशय है? बोले आप वही कृष्ण ही है। महाप्रभु तो उस समय महाप्रभु कहने लगे, राय रमनंद मैं कृष्ण जीव कैसे हो सकता है? तो मायावादी मैं हूँ, एक तो मैं मायावादी सन्यासी, मैं जीव हूँ है। तो उसने प्रभु मुझे वंचना मत करो है, हमें वंचना मत करो है। केवल कंफर्म करने के लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। मेरा तो विश्वास हो गया ये आप वही कृष्ण है, राधा जी के भाव और कांति लेकर के अब आए हैं ये रस आस्वादन करने के लिए। तथापि जो है मैं अपने को प्रति विश्वास आदि कराने के लिए मैं आपके ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। वही दे देख लिए तुम्हारा सन्यास रूप, पहले मैंने आपको एक सन्यास रूप दर्शन किया, फिर देखा क्या ये कृष्ण और राधा जी को मैं दर्शन किया, फिर मैं देखा वही कृष्ण जो है राधा जी के स्वर्ण कांति के द्वारा वो है ढके हुए और वही आप हो। तो महाप्रभु कहने लगे, राय रमनंद है तुम तो महाभागवत हो, कहाँ मैं बद्ध जीव मायावादी सन्यासी तुम्हारे पास आए हूँ है कुछ तत्व सिद्धांत आदि सुनने के लिए, अब तुमने मुझे कृष्ण बना दिया। ये तो महाभागवत जो होते हैं, स्थावर जंगम देखे ना देखता मूर्ति, जहां जहां नेत्र पड़े इष्ट देवी स्फूर्ति, वन देखी ब्रह्म ये वृंदावन, जहां नदी देखे मानो कालिंदी, महाप्रेमी महाप्रेमी भाषी जाए कांदी। सारू भट्टाचार्य जी भी कहा था ये राय रमन महाभागवत है, और मैं स्पष्ट रूप में अभी देख रहा हूँ ये महाभागवत के लक्षण आप में है। किंतु वास्तव में नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं कृष्ण नहीं हूँ। ये तुम्हारे विचार है। महाभागवत क्या देखते हैं? स्थूल वस्तु नहीं देखते, स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति, जहां जहां नेत्र बड़े इष्ट देव स्फूर्ति। तुम सोचते तुम जैसे भावना है वैसे सब मुझे दिख रहे है। रायनंद के लिए प्रभु है मुझे वंचना मत करो है। तो अब इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु हंसी प्रभु राय रे दिखाई लो रसराज महाभाव है। देखिए राय रमंद हो मूर्छित। यहाँ पर शुद्ध शुद्ध सिद्धांत भी देते हैं है? कृष्ण की कहा जाता है और रसराज कहा जाता है। अखिल रसामृत मूर्ति पश्चिम रुचिरुद्ध तारकापाली काल कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाण बुद्धि जय थी, जिससे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में है प्रस्तावना श्लोक जो कहा जाता है, इन्वोकेशन श्लोक में इस श्लोक है बता रहे हैं। अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम रुचिरुद्ध तारकापाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाणो विधुर जयति। कृष्ण तो रस स्वरूप है, रस रस वैसे जेवालब्धानंद भवती उपनिषद में भी कहा गया है, रस स्वरूप है। और श्रीमती राधा की क्या कहा जाता है महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी
राधा तत्व में भी वर्णन किया गया है। राधा जी क्या तत्व है? प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव, और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरान है। प्रेम के सार क्या है? भाव है, भाव के सार महाभाव, और वो महाभाव की सर्वोत्तम जो है स्वरूपिणी श्रीमती राधिका। अर्थात तात्पर्य स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उधिर मोहन मोदन एंड मदनाक महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा है। वही सिद्धकार है ये रसराज और महाभाव है। आज वो रसराज महाभाव है, आज ऐसे सुंदर मिलित होकर के प्रकट हुए है, जिसके देख करके राय रमानंद मूर्छित हो। यहाँ पर एक प्रश्न हो रहा है, राय रमानंद तो पहले दिखा दिया, वो तो विशाखा देवी कृष्ण लीला में राधा जी की भी जानते हैं, कृष्ण की भी जानते हैं, और अभी भी राधा कृष्ण स्वरूप दोनों की तो दर्शन किया और महाप्रभु के दर्शन तो किया। किंतु जो चैतन्य महाप्रभु रसराज महाभाव मूर्ति को प्रकट किया और उसको देख करके रानंद मूर्छित क्यों हो गए? आनंद होइल मूर्छित। इतने सुंदर जो है प्रभु है। ये रसराज महाभाव जो मूर्ति जो है, ये चैतन्य महाप्रभु रानंद की छोड़कर किसी को दर्शन नहीं कराया है, इसमें वर्णन हो रहा है। और स्वयं महाप्रभु ने बताया, रानंद की मूर्छा भंग करके बोले देखो मेरा जो स्वरूप जी ने दर्शन किया, जब तक मैं ये लीला करते रहूंगा ये किसी के बताना मत है। तो यहाँ पर प्रश्न हो रहा है, विशाखा देवी तो कृष्ण की भी दर्शन, कृष्ण की भी जानते हैं, राधा जी की भी जानते हैं, और ये तो महाप्रभु की भी सन्यास रूप भी दर्शन किया है। कौन सा वस्तु ऐसे, कौन सा एक दिव्य वस्तु है जिसके रायरमंद देख करके मूर्छित हो? रायरमंद मूर्छित होने के कारण क्या बता रहे? कारण क्या है? यही तो रायरमंद संवाद में जितने हम भी कथा श्रवण कर रहे हैं, एक तत्व आदि सुनकर तो बार रस आदि कथा करके ही सुनकर तो प्रसन्न हो, किंतु वास्तव में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसी की व्यक्त करना चाहते हैं जी। वो रसराज महाभाव स्वरूप है क्या चीज, जिसके एकमात्र केवल राय रमन ने दर्शन किया और किसी ने दर्शन नहीं करा है। वो रसराज महाभाव क्या है? और राय रमन कौन सा चीज नहीं जानते थे? जैसे कुछ वस्तु के बारे में आप नहीं जानते हैं और अकस्मात उस वस्तु के देखें तो कई विस्मय होता है, आनंद होता है? दो वस्तु होता है, एक विस्मय होता है? एस्टोनाइजमेंट होता है, और दूसरी होता है आनंद होता है। आप बताओ ये वो वस्तु है क्या चीज? रायनंद जो वस्तु के नहीं देखा और आज पहली बार देख करके है, उनके हृदय में आनंद की लहरियां और चलने लगी। क्या महाप्रभु तो उन्होंने देखा, रायरमंद आगे तो वर्णन हुआ, ये रायरमंद जब स्नान करने के लिए और महाप्रभु के उन्होंने दर्शन किया तो उस समय तो मूर्छित नहीं हुए है, है? उस समय चैतन्य महाप्रभु पहले कहते, चैतन्य महाप्रभु गोदावरी में स्नान करके घाट को छोड़ करके एक स्थान में खड़े हुए, और उस समय महाप्रभु की दिव्य कांति इतने कोटि सूर्य सम तेज प्रकाश करके नारायण मंदिर देख करके तो आस है विचार करने लगे, यही कृष्ण महाप्रभु है। और महाप्रभु के साथ मिले, महाप्रभु के आलिंगन भी किया है, प्रेम में गदगद हुए और साथी विकार भी दिखाया गया, किंतु उस समय रायनमंद मूर्छित नहीं। किंतु अभी जो अंतिम जो कथा जो हम जो आ रहे हैं, ये कौन सा रसराज महाभाव स्वरूप दर्शन करके रायनंद मूर्छित हो गए। आनंदी रायनंद होइलो मूर्छित। मूर्छा होने के कारण क्या है? पहले मूर्छा नहीं हुआ, अभी मूर्छा क्यों हुई? जब मूर्छा उसी की हो जाता है दो कारण से। एक है आश्चर्य होकर के, ये कोई वस्तु मैंने पहले नहीं देखा, और दूसरे आनंद की लहरियां ऐसे चलते रहते हैं, उसे मूर्छा कर देते हैं। किंतु ये वास्तव इसमें एक सुंदर तात्पर्य हमारे गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं।
यही तो सिद्धांत है। सारे सिद्धांत तो सुन लिए, किंतु हमारे गुरु गोस्वामी महाराज के इतने सुंदर रूप में इसको प्रकट करा दिया। ये रानंद के मूर्छित होने के कारण क्या है, है? फिर काल बताएंगे, अभी तो हमारे समय हो गया ना, 10 बज गए है। बहुत सुंदर ही कथा है, एक दिन में सब बता दिए तो क्या है। कितना सुंदर इसमें भाव है। रानंद संवाद पढ़ने के लिए यही कारण हमारे गोस्वामी वर्ग दिखाते हैं। मूर्छित होने के कारण क्या है? और जो स्वरूप के एकमात्र रानंद देखा और किसी ने नहीं, रानंद के दर्शन कराया। आप बताओ कितने सुंदर मधुर कथा है। हाँ, वंशाग कृपा और सिंधु बीच पतितानंग पावने भो वैष्णवी भो। ये बैटरी खत्म हो। जय जय श्री राधे। वो लगाना पड़ेगा बैटरी है। फिर काल मिलेंगे, बताएंगे, ठीक है ना। मैं तो दिल्ली आ रहा हूँ है। और भी हरे आगे कृष्णा गुरुदेव। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण है? गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद गुरुदेव। हरे कृष्णा और गुरुदेव, सब दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरि बोल। गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुदेव दंडवत प्रणाम। और सब कुशल है। हरे कृष्णा दंडवत गुरुदेव, प्रणाम दंडवत प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव। हरे कृष्ण गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे जय कृष्ण जय। गुरुदेव, दंडवत अब प्रणाम। नाम दिखा दे दंडवत रहा प्रणाम गुरुदेव। है। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। नंदिनी देवी दासी, दंडवत अपने नाम प्रणाम लिख करके भेज गुरुदेव। दे। मीनाक्षी दासी। गुरुदेव, हरे दंडवत कृष्ण गुरुदेव, गुरुदेव, दंडवत। दंडवत जय प्रणाम। श्री। हरे और कृष्ण सब गुरुदेव, कुशल है। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हाँ, आज हरे रात को कृष्ण मेरा फ्लाइट गुरुदेव है। आप दंडवत कैसे गुरुदेव? कल सुबह पहुंच जाएंगे आपके पास। कल सुबह आएंगे गुरुदेव। जी जी। अभी तो गोवर्धन में हम। आज गोवर्धन में है? अच्छा, बहुत अच्छी बात। हाँ गुरुदेव, यहाँ पीसीसी डल रही थी मठ में। हाँ? तो कल शाम को आ गया था मैं दोपहर में। अब बस निकल रहा हूँ यहाँ से दिल्ली। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और सब कुशल, सब ठीक चल रहे हैं? हाँ सब ठीक चल रहा है हैं? गुरुदेव, आशीर्वाद आप आपका। ठीक है गुरुदेव? हाँ जी। अरे हाँ, सब ठीक ठाक है। हाँ जी गुरुदेव, सब ठीक है गुरुदेव। अच्छा अच्छा। कल दिल्ली में मिलेंगे गुरुदेव। जी जी जी। अच्छा, हरे कृष्ण। इस प्रश्न का उत्तर कल दिल्ली में सुनेंगे आपसे। हाँ हाँ, थोड़ा रख दिया ना, क्योंकि अभी भी हमें जी गुरुदेव, हाँ, याद रखेंगे। 10 बज रहे। आपके हो गया तो 3 बज रहे थे, नहीं कितने हो गया? एक आठ बजा है गुरुदेव, एक। हैं? 1 बजा, एक। 1 बजे? दोपहर का 1 बजे। अच्छा, इधर एक तो 15 10 हुआ। बज रहे। हाँ। 1:15 हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री गुरुदेव की जय। अरे श्रील सब गुरुदेव सब की इंग्लिश में जय। कौन सुना? इंग्लिश में तो मैं नहीं बोला। हरे कृष्णा गुरुदेव। काल भी हिंदी में बोला था, आज भी हिंदी में बोला। वो हरे गुरुदेव कृष्ण गुरु। चैतन्य प्रभु ने ट्रांसलेट किया है। हाँ? कौन? चैतन्य प्रभु ने, चिराग प्रभु ने ट्रांसलेट किया है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। हाँ, हिंदी में बोले में सरस होता है ना, आनंद आता है? जितना तो हो सके। है? गुरुदेव की जय।